अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपका हफ्ता कैसा रहेगा जिसकी तफसील हम डिस्कस करेंगे और ये प्रेडिक्शन आपको 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक की हमारी रीडिंग है। वैसे तो आपकी जो पैदाइशी ज़ायचे में आपके हालात वाक़िद होते हैं वो यकसर मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक ट्रेंड चला हुआ वीडियोज़ का जिसकी वजह से हम भी इस वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं और बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में जो हालात, आपकी दशा, अंतर्दशा और जो मेजर प्रॉमिस आपके मौजूद हैं उसकी रीडिंग डिफरेंट होती है। इसलिए बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि भी जो हमारे साथ हालात बन रहे हैं वो उनके बुर्ज के मुताबिक नहीं है। तो उनको बताना ज़रूरी है कि जो आपके पैदाइशी ज़ायचे में आपके हालात वाक़िद होते हैं वो ट्रांजिट के ज़ायचे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए लाजमी ज़रूरी है कि आपका नेटल चार्ट, आपका पैदाइशी ज़ायचा आपके पास मौजूद हो और उसकी असल रीडिंग, उससे आपको वक्त का पता चलता है कि कौन सा दौर चल रहा है, कौन से सितारों की पोजीशन कौन सी है। ये सारी तफसीलात इसमें डिस्कस करते हैं। वैसे भी जो मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं उसको हम 3-4 तरीक़ों से एनालिसिस करते हैं। उसको हम पामिस्टिक से भी एनालिसिस करते हैं, इल्म-उल-दात के ज़रिए भी एनालिसिस करते हैं, इल्म-उन-नजूम से भी एनालिसिस करते हैं और सबसे बढ़ के रूहानी तौर पर जिसमें इल्म जफ़र का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद, पूरा निचोड़ निकालने के बाद फिर उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है कि उसके हक़ में क्या चीज़ बेहतर है, उसके साथ क्या मामलात हैं, कौन से सितारों की क्या पोजीशन है, कौन सी गर्दिश है और उसका क्या रिज़ल्ट आ सकता है। ये सारी तफसीलात। बहरहाल सबसे पहले अब बुर्ज हमल के बारे में डिस्कस करते हैं। और बुर्ज हमल के लिहाज से जो आपकी इसमें हफ्ते जो प्लानिटरी पोजीशन है, सबसे पहले आपका जो मार्स है, रूलिंग प्लैनेट जो हाकिम सितारा पहले घर में बैठा है। पहला घर यानी लगन आपका ताले पैदाइश, और वो लिहाज से मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है। मार्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, 19 दर्जे पे पहुँचा हुआ है, बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग इसकी पोजीशन है। और जब किसी सितारे का लगन आपको मजबूत हो जाता है तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग, उसकी पावर और उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, तो सारे मामलात में बेहतरी आती है और आगे ग्रोथ हो सकती है, तरक्की हो सकती है। दूसरे घर की पोजीशन खाना माल, यानी दूसरा घर आपका खाना माल की जो पोजीशन है, राहु सेकंड हाउस में बैठा है और यहाँ पे आपको फैमिली के इशूज़ के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, फैमिली के लिहाज से कोई लेन देन में मसाइल आ सकते हैं। राहु यहाँ पे आपके बोलचाल के मामले में भी असरअंदाज होगा, बोलचाल के मामले में मुतात रहें, फैमिली में कोई रिएक्शन ना पैदा हो, क्योंकि आगे 22 तारीख को फिर मार्स भी यहाँ पे आ जाना है, वहाँ पे अंगारक योग बनना है, लिहाजा उसमें मुतात रहें। मजमूई तौर पर जो है आपकी फ़ैमिली का घर भी बेहतर है, क्योंकि आपके फैमिली का जो लॉर्ड है, जो खाना माल का लॉर्ड है, वो 10वें घर बैठा है। तो आपको यहाँ पे 10वें घर के लिहाज से आपका स्टेटस भी इम्प्रूव हो सकता है, आपको कैरियर में बूस्टिंग भी मिल सकती है, कैरियर में नई डेवलपमेंट, नए मौके मिल सकते हैं। तीसरे घर की पोजीशन आपका अजीज़ों का आपका घर, जो आपके फैमिली और बहन भाइयों का घर होता है, मरकरी उसका लॉर्ड है। तो मरकरी थोड़ा सा वीक हुआ है, मरकरी हालत गरूब में है, कम्बस्ट है। देखिए बताना ज़रूरी है कि जब कुछ तारा हरूब की हालत में होता है तो उस वक्त आता है कि सूरज के ख़ास शम्स के साथ ख़ास दर्जात पे आता है। जब ख़ास दर्जात पे आता है तो उसकी पावर कम हो जाती है, नतीजे में उसको वो रिज़ल्ट नहीं दे पा सकता। लिहाजा करीबी रिश्तेदारों और बोलचाल के मामले में मुतात रहें, लिखने पढ़ने के मामले में मुतात रहें, और किसी तरह का भी इख्लाफ और परेशानी हो तो उसको फ़ौरी तौर पर एंगेज ना करें, थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा सा वक्त ले लें ताकि उन चीज़ों को आसानी से सुलझा सकें। फोर्थ हाउस की पोजीशन जो आपका चौथा घर है, कमर की पोजीशन, कमर आपके छठे घर मौजूद है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशन है और नेगेटिव साइन में मौजूद है। कमर की यहाँ पोजीशन की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, वालदा की सेहत के मसाइल आ सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। तो जैसे कमर की पोजीशन यहाँ से क्लियर होगी तो फिर मामला में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। कर्ज़ के मामला, लेन देन के मामला, सेहत के मामला, इसके अलावा आपके मुतहद जो काम करते हैं उनसे मुतल्लिक़ अफ़राद के मामला भी हाईलाइट हो सकते हैं यहाँ पे। पाँचवें घर की पोजीशन, आप 5वें घर का लॉर्ड जो है शम्स 10वें घर मौजूद है। 5वें घर की जो पोजीशन है ये आपका 5वें से जो 10वें पोजीशन बैठा है आपका, तो यहाँ पे आपका ऐसा भी योग बन रहा है कि आपको किसी शख्स, ऐसे शख्स में मोहब्बत हो सकती है जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम करता हो, यानी जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, यहाँ पे जो को एजुकेशन होती है, तलीमी लिहाज से फीमेल मेल इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ऐसे पसंदीदा रुझान, लव का रुझान या इसके साथ आपके साथ मंगनी शादी का योग भी हो सकता है ऐसे अफराद के साथ। उसके बाद 7वें घर की जो पोजीशन है, आपका 7th का जो लॉर्ड है, 7वें घर का हाकिम जो सितारा वो है वो वीनस है, और वीनस आपके वो भी 10वें घर मौजूद है। और यानी 5th की सपोर्ट भी मिल रही है और 7th की सपोर्ट भी मिल रही है, यानी आपका पहले पसंदीदा शादी हो सकती है, उसके साथ फिर 7th जो है आपको 10th में है, तो कारोबारी इश्तराकी लिहाज से मामला में बेहतरी हो सकती है। कुछ ऐसी प्लानिंग आ सकती है जिसमें मुश्तरका शराकत और दारी उसमें आपको तरक्की कामयाबी मिले। और यहाँ पे जो वीनस की पोजीशन अच्छी हो रही है, और वीनस यहाँ पे आपके
जुपिटर के साथ, सन के साथ, सैटर्न के साथ, ये सब के साथ एक इकट्ठे हो रहे हैं 10वें घर में, तो बड़ी पॉजिटिव पोजीशन है एरीज वालों के लिए। तो शराकती मामलत में, डेली वेजेस के लिहाज से, आपके कारोबारी लिहाज से मामला में बेहतरी आ सकती है। केतु थोड़ा सा नेगेटिव पोजीशन में 8वें घर मौजूद है, ससुराल से मतलब का मामले में तो मुतात रहना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ के मामले में कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि मून भी आपको छठे घर में है और केतु भी छठे घर में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। इसके बाद 4-5 तारीख को चंद्र मंगल योग भी बनेगा, बड़ी अच्छी पॉजिटिव पोजीशन है। चंद्र मंगल होने की वजह से थोड़ा सा शरीक हरकत को इख्लाफात आ सकते हैं, लेकिन कारोबारी लिहाज से बूस्टिंग मिल सकती है आपकी। 8 तारीख को कमर बुर्ज कौस में आ जाएगा, तो यहाँ पे इससे पहले कमर जो है केतु के साथ भी कॉन्जैक्ट होगा, ग्रहण दोष बनाएगा, तो थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी आ सकता है इस वक्त 8वें घर के लिहाज से। और उसमें आप ये भी कर सकते हैं, शायरी, आप अलूम मख्फी की तरफ रुझान जा सकते हैं, लिखने पढ़ने की तरफ रुझान जा सकते हैं, ये सारे मामलों में। उसके बाद आपके 9वें घर की जो पोजीशन है, नाइन्थ का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो भी 10th में पास है, बड़ा अच्छा योग बन रहा है। 9वें का किस्मत आपको आवरी होगी, आपके 10वें घर की बूस्टिंग होगी। मरकरी जो है आपका 11वें घर में है, वो थोड़ा सा कम्बस्ट है, तो करीबी रिश्तेदारों, उसके साथ आप दोस्त अहबाब के हल्का बाब में मुतातर रहने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता अच्छा है, आपके लिए बेहतर है, तरक्की रोज मिलेगा। और इस हफ्ते जो खुसूसी अपने सदका दें, वो सदक़े के लिहाज से जो है मरकरी का सदका दें, सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका, तो मामला में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बुर्ज सौर, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टॉरस वाले मजबूत इरादे के, चट्टान की तरह मजबूत लोग होते हैं, और इनका जो रूलिंग प्लानट, रूलिंग साइन जो होता है वो बुल होता है। जैसे आप देखेंगे भैंसा, जिस तरह आपने हालात और वाक़े के तहत आप हिम्मत नहीं हारता, और जितना मर्ज़ी वज़न डाल दें, वज़न से वज़न अपने आप को बर्दाश्त करके आगे चलता रहता है। अर्थ साइन की ये क्वालिटी ये है कि मुस्तकिल मिजाज बहुत होते हैं इसमें। किसी चीज़ में अगर कोई तब्दील करना चाहते हैं तो आसान से तब्दीली नहीं होगी, और उसको बहुत उनको उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। जो चीज़ एक जेन में चीज़ फंस गई, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, और ये चीज़ इनकी पॉजिटिव भी है, और इसी पॉजिटिव कंटिन्यूटी की वजह से अपने मुश्किल से मुश्किल गोल्स को भी अचीव कर लेते हैं। तो ज़ायचे की पॉलिटिकल पोजीशन इस हफ्ते ऐसी है कि आपके जो लगन लॉर्ड है, आपका जो हाकम सितारा है, पहले तो 8वें घर बैठा था, अब यहाँ पे शिफ्ट होके 9वें घर चला गया। बड़ी अच्छी पोजीशन है, तरक्की, कामयाबी, रूज मिलेगा इंशाल्लाह। और 9th घर आपका मजबूत हो रहा है, किस्मत आवरी होगी। लेकिन लगन ही उसकी किस्मत में चला गया, यानी किस्मत के साथ किस्मत, जैसे किस्मत कनेक्शन बन गया, तो किस्मत कनेक्शन बनेगा तो किस्मत खुलेगी, तरक्की, रूज मिलेगा, मामला में बेहतरी आएगी, और सेहत के मामला भी बेहतर होंगे, और रूहानी अलूम मख्फी की तरफ भी तवज्जो होगी, कानूनी मामले की तवज्जो दे सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है, छोटा सफ़र हो या बैरून मुल्क सफ़र हो, उसकी भी प्लानिंग बना सकते हैं, या ख्वाहिशां ज़रूर हो सकती हैं, या हज उम्र की तरफ भी जा सकते हैं, तो ये प्लान भी कर सकते हैं आप। तीसरा सेकंड हाउस की पोजीशन जो फैमिली हाउस है, आपका खाना माल जो उसे कहते हैं, और उसकी पोजीशन थोड़ी सी वीक है, क्योंकि उसका लॉर्ड मरकरी वीक है। हालांकि अब बैठा तो आपके 10वें घर है, 10वें घर में मरकरी जो कनेक्ट करता है, तो लेन देन के मामला और पैसे की प्लानिंग करते हैं कि कैसा पैसा किस तरह जनरेट किया जाए, वसाइल किस तरह पैदा किए जाएँ, और फैमिली को किस तरह सपोर्ट किया जा सके, और फैमिली के इश्यूज़ को भी हाईलाइट करता है इसमें। तो जब कुछ तारा कंबस्ट होता है या गरूब होता है, तो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन आता है। पर हम मरकरी का सदका दें, ग्रीन चीज़ों का सदका दें, और उसका अगर मरकरी का इसमें पढ़ें तो ज़रूर इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तीसरे घर की पोजीशन जो आपका तीसरा घर है, आपका करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों का, मीडिया कम्युनिकेशन का, आपके जो हेल्थ फिटनेस का हाउस भी कहते हैं हम उसको, उसकी पोजीशन जो है मून जो है, मून आपके 5th हाउस में बैठा है, अच्छा योग बना रहे हैं। यहाँ पे करीबी रिश्तेदारों के साथ मंगनी, शादी या ऐसा योग भी बन सकता है, और करीबी रिश्तेदारों के साथ को आपको इस मामले में सपोर्ट भी मिल सकती है। हम कहते हैं ना, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो तावन करते हैं, कोई आप एक पुल ब्रिज बनते हैं कि जो कि आपके ऐसे मामलात में मंगनी शादी के रिश्तेदारों को रिश्ते के मामलों में तावन करते हैं, या खुफिया मदद भी करते हैं, तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है आपकी। इसके साथ आपका जो 4th का लॉर्ड है, जो शम्स है, शम्स जो आपका बैठा है, वो भी 9वें घर बैठा है, तो ज़मीन प्रॉपर्टी की तरफ फोकस होंगे आप, ज़मीन प्रॉपर्टी की रेनोवेशन, क्योंकि सन वीनस मिल रहा है, तो यहाँ पे रेनोवेशन की तरफ तवज्जो देंगे, ज़मीन प्रॉपर्टी की रेनोवेशन हो सकती है, वो प्लानिंग कर सकते हैं, घर को सेल आउट करने की प्लानिंग कर सकते हैं, घर बनाकर सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, ये पॉजिटिव साइन है। इसमें ग्रोथ भी होगी, और बड़ा अरूज मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है, बड़ा बूस्ट भी लग सकता है आपका इसी। तो वर्किंग जारी रखें, और जैसे मरकरी सीधा होता है तो फिर आपके मामले में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। और इसके बाद जो 5th हाउस की पोजीशन है, 5th में मून बैठा है, वालदा की तरफ रुझान होगा। तरकोन में जो कमर बैठा है, तो अच्छी पोजीशन होती है कमर को, यहाँ से राहु भी जो है कमर को देख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा
जो महबूब के साथ कुछ अप्स डाउन भी आ सकते हैं, कुछ क्लैश भी पैदा हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, क्योंकि राहु जो है फिफ्थ पे नज़र डाल रहा है, 5वीं नज़र से मून को देख रहा है, तो उसको हम ग्रहण दोष भी कहते हैं। ग्रहण दोष की इफेक्ट आता है, थोड़ा सा उसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। औलाद के मामले में मुतात रहें, जो स्टॉक एक्सचेंज या सिट्टे के मामले में मुतात रहें। थोड़ा सा राहु जहाँ पे किसी चीज़ को बूस्ट करता है, जंप लगवा सकता है, वहाँ में मुतात रवैये को भी मुज़ाहिर करता है। लिहाजा सेफ मोड में रह के खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका जो है 6 का लॉर्ड जो वीनस है, वीनस भी आपका 9th में बैठा है, तो क्योंकि यहाँ पे वीनस जो है आपको 6 को भी लोड करता है, अब यानी जो आपके साथ काम करने में मुताबिक अफराद, सेहत के मामला और इसके अलावा आपके लगन को भी कंट्रोल करता है। तो वीनस यहाँ पे पॉजिटिव साइन में है, आपका 9th हाउस में है, अच्छी पोजीशन में है, तो सेल्फ भी इम्प्रूवमेंट होगी, आपका साथ काम करने वालों को सपोर्ट भी मिलेगा, तावन भी मिलेगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पहले पैदा हुई थी वो क्लियर हो सकेगी। केतु जो है 7th हाउस में है, 7th हाउस में थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन आएगा, शरीकियात के साथ थोड़ा सा खिंचाव की फीलिंग पैदा होगी। ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे राहु केतु जब भी ऐसे प्लैनेट्स होते हैं कि अच्छी हालत में बैठे हैं भी, तब भी कुछ ना कुछ नेगेटिव एंग्जाइटी ज़रूर रहते हैं, और ख़ुसूस वहाँ पे उनको ज़्यादा महसूस होती है जिनके पैदाइशी जांचे में राहु केतु नेगेटिव बैठे हैं। तो थोड़ा सा शरीकियात की हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, और शरीकियात के साथ कुछ टसल्स और कुछ इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो सकते हैं, उसमें मुतातर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्स भी आपका जो है लगन से बाढ़ में बैठा है, तो ये भी नेगेटिव, क्योंकि 7वें का लॉर्ड है और वो भी नेगेटिव पोजीशन में है, तो मैंने मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। खुफिया दुश्मन हासिल से मुतात रहेंगे, और थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने मामलात को महदूद रखें, फिर सेफ मोड में रखें, ताकि कोई आपको शख्स कोई नुकसान ना पहुँचा सके। उसके बाद वीनस, जुपिटर, सन, सैटर्न, ये सारे 9वें घर में बैठे हैं, और ये पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है। 9वां घर बहुत हाईलाइटेड हुआ होगा आपका, यहाँ पे आपको तरक्की, रोज़, कामयाबी, प्रॉब्लम में सफ़र, रूहानी सफ़र, कानूनी मामला में बेहतरी, ये इतने प्लस पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ यहाँ पे 9वें घर के लिहाज से। लेकिन सबकी बुनियाद बनती है कि यहाँ पे उन लोगों को रिजल्ट मिलेगा जिनके पैदाइशी जांचे में 9वां घर स्ट्रॉन्ग है, उनके अष्टक का चार्ट अच्छे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिले, यहाँ पे उन पॉइंट्स के स्कोर भी अच्छे बन रहे हैं, तो उनके लिए ये तो समझ लें आइडल टाइम है। बाकी लोगों को भी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन स्लो मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैदाइशी जांचे का एनालिसिस करना ज़रूरी है। मरकरी और नेपच्यून जो है आपके 10th हाउस में बैठे हैं। मरकरी थोड़ा कंबस्ट है, गरूब की हालत में है, लेन देन के मामला थोड़ा मुतातर हैं, जिनसे कमिटमेंट की है पैसों के लेन देन के मामले थोड़ा सा उसमें डिले आ सकता है, कुछ मसाइल आ सकते हैं, लिहाजा थोड़ा सब्र से काम लें। 11th हाउस जो है आपका हाउस ऑफ गेन जो है, उसका लॉर्ड भी 9th में बैठा है, बड़ी अच्छी पोजीशन है, बड़ा अच्छा योग बन रहा है यहाँ पे, और हाउस ऑफ गेन से भी लोगों से बेनिफिट पहुँचेंगे, सोशल नेटवर्किंग में बेनिफिट पहुँचेंगे, और ये सारी प्लस पॉइंट्स हैं। यानी सोशल नेटवर्किंग हम जब करते हैं, उसमें लोगों के साथ कोऑपरेशन करते हैं, सिलसिला बनाते हैं, तो लोग भी आपको तावन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि 12वें घर में मार्स की पोजीशन है, तो जहाँ पे सोशल नेटवर्क करें, लोगों से बेनिफिट हासिल करें, वहाँ पे ये भी देखें कि जो कुछ खुफिया दुश्मन हासिल तो एक्टिवेट नहीं हो रहे, क्योंकि अब ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे तो वो भी हाईलाइट होंगे, वो भी जो पहले छुपे हुए थे वो फिर वाज़ह हो जाएंगे, तो लिहाजा मुतात रहने को ज़रूरत। मजमूई तौर पर हफ्ता प्लस है, अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, और अच्छे तरीके से गुजारें, अच्छी प्लानिंग करें। कमर का प्लस केतु का 6 फरवरी को योग बन रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। चंद्र मंगल योग बन रहा है आपका, कमर प्लस मंगल का 12th हाउस में बनेगा, तो ये भी थोड़ा सा डिप्रेशन को प्रेजर करता है, एंग्जाइटी को, उसमें मुतातर की ज़रूरत है। 8 तारीख को कमर बुर्ज कौस में आ जाएगा, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। यानी ये डेटें आपको हाईलाइट रहने के बता रही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन से बचें इससे, तो इन चीज़ों को करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बुर्ज जौज़ा, उम्मीद है तमाम लोग अब खैर आफियत से होंगे, और जौज़ा के लिहाज से इसमें हफ्ते की क्या प्लानिटरी पोजीशन है इसको हम डिस्कस करते हैं। आपका जो रूलिंग प्लानट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मरकरी आपका हालत कंबस्ट में, हालत गरूब में है इस बार, तो हालत रजत में भी है, और आगे कंबस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा सा ये दोनों वीक हैं। यानी कि किसी भी सितारे की जो हालत रजत है वो हालत होती है कि जिसकी वजह से वो ज़मीन के बहुत करीब आ जाता है, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, यानी जो उसकी वेव्स आप दे रहे होते हैं आपको, उसमें उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। और अगर ये पैदाइशी जांचे में भी रेट्रोगेशन हो आपके, तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है, यानी दोनों एनर्जी सेम हो जाती हैं, रेट्रोगेशन की और प्लस ट्रांजिट की रेट्रोगेशन और आपकी पैदाइशी जांचे की रेट्रोगेशन, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाती है, तो बहुत हाई रिजल्ट मिलते हैं। जिनके मरकरी किस चीज़ पे बेस करता है, कम्युनिकेशन, आपके इंटेलिजेंस के लिहाज से, आपके सोच के मामलों में, आपकी करेंसी के मामलों में, आपके लिखने पढ़ने के मामलों में, कम्युनिकेशन के मामलों में, तमाम शोबाजात पे इसकी हुकूमत है। जितने भी स्कूल, कॉलेज वगैरह सारे मरकरी से रिलेटेड हैं आपके, जितना मीडिया कम्युनिकेशन, जो टेलीविज़न आप देखते हैं जिसमें लोग को सूचनीत कर रहे होते हैं, ये सारे मरकरी से रिलेटेड है।
ट्रैवलिंग हो रही है, आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं, मूव कर रही हैं, सारी ट्रैफिक है सारी, ये सारी मरकरी को रूल करता है। तो मरकरी हालत रजत में होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करते उन लोगों के लिए जिनके पैदाइशी जांचे में मरकरी हालत रजत में नहीं है। जिनके प्लस हैं, जिनके रजत में है, उनको प्लस पॉइंट देगा। तो बैठा तो ये आपके 9वें घर में है, बच्ची बड़ी अच्छी हालत में है, पॉजिटिव हालत में है, लेकिन रेट्रोकेशन जब ख़त्म होगी और जब की कंबशन ख़त्म होगी तो फिर आपको ज़्यादा प्लस रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद जो आपका जो सेकंड हाउस की पोजीशन है, जो सारा कमर की पोजीशन है, जो रूलिंग प्लैनेट जो आपका खाना माल है, खाने माल का जो कमर है वो दूसरे घर बैठा है, बड़ा अच्छी हालत में बैठा है, घरेलू सुकून मिलेगा, घरेलू मामलों में बेहतरी आ सकती है। घर में जो लोग बीमार परेशान थे उनकी हेल्थ में कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। और घर में जो आप दबाव महसूस कर रहे थे कमर की, यहाँ से कुछ, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर कमर अपने घर में मौजूद है, तो यहाँ पे ये जो है बड़ा अच्छी पोजीशन होती है इस लिहाज से। और कमर की यहाँ पे पोजीशन की वजह से आपको घर में एंग्जाइटी डिप्रेशन में कमी महसूस होगी, ब्लेसिंग हासिल होगी, वालदा की ब्लेसिंग होगी, वालदा की दवाएं भी हासिल होंगी। और जो इसके अलावा आपके स्टूडेंट जो एजुकेशन के मामले में बेहतरी होगी, ज़मीन प्रॉपर्टी की कोई प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है, उस ज़मीन प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट हो सकते हैं, आपको उससे रिज़ल्ट मिल सकता है। आपको ये चीज़ है, मकान बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं, मकान सेल करने की प्लानिंग कर सकते हैं, ये सारे प्लस पॉइंट हैं आपके। और उसके बाद जो है तीसरे घर की पोजीशन जो है आपको शम्स जो है आपका 8वें घर मौजूद है, थोड़ा सा करीबी रिश्तों के साथ दबाव, एंग्जाइटी डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि 8वें घर से स्ट्रेस आएगा। तो लिखने पढ़ने के मामले में मुताद नहीं, थोड़ा सा आप, क्योंकि मरकरी भी कंबस्ट भी और रेट्रोगेट भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, इस लिहाज से मुताद रहने की ज़रूरत है। उसके बाद जो फोर्थ का लॉर्ड है, फोर्थ का लॉर्ड मरकरी, वो भी 9वें घर मौजूद है। और यहाँ पे दो, यानी आपका रूलिंग प्लैनेट जो मरकरी दोनों हाउसों को कंट्रोल कर रहा है, चौथे घर को भी और आपके लगन को भी। तो चौथे घर के लिहाज से आपको बेनिफिट पहुँचेंगे, आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट पहुँच सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि लिखते पढ़ते वक्त जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करें बहुत मुताहत रहें, कोई फौरी तौर पर जल्दबाजी में कोई फैसला न कर लें, उसको तहरीर को पूरा पढ़ें फिर उसके बाद साइन करें। फिफ्थ हाउस की जो पोजीशन है आपका सारा ज़ोहरा जो है वो आपका वो भी 8th में बैठा, और मोहब्बत के मामला में थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। हाँ, ये है कि इस वक्त आप इन चीज़ों को सोचें, प्लानिंग करें, को उनमें यानी एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं है। यानी एक होता है सोच विचार के बैठ के प्लान करना, और एक होता है वक्त होता है उसको प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, यानी रनिंग में लेके आना। वो रनिंग का टाइम नहीं है, अभी सोच विचार का टाइम है, प्लानिंग का टाइम है, फोकस करने का टाइम है। और जो पिछले एरर रह गई थे, गलतियाँ रह गई थी, उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। देखिए, इंसान ट्रायल और एरर से सीखता है, और बल्कि हर मखलूक ही सीखती है ट्रायल और एरर से, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक है। तो लिहाजा कोशिश करें कि जो अपने माजी में जो गलतियाँ की वो दोबारा न दोहराई जाएँ, और उनको रिमूव करें और फ़िल्टर करके आगे बढ़ें। 6th हाउस में केतु है, थोड़ा सा एंग्जाइटी डिप्रेशन आ सकता है, केतु को सजा मून जुड़ेगा, और केतु मून का जो योग बनेगा आपका 8 तारीख को बनेगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। 8 तारीख को मुतात रहें, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से, साथ काम करने अफराद के मामले को क्लैश आ सकता है, वो बदमज़गी हो सकती है, उसमें मुतात रहें। और इसके अलावा जो है जो मून जो है जहाँ पे आपका चंद्रमंगल योग भी बनेगा, 11th हाउस में बनेगा, ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। चाहे 4th और 5th तारीख को हाउस ऑफ गेन से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मार्च यहाँ पे आप हालांकि आपका योग का रख नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आउट साइड में कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। और जब यहाँ पे मून आके यहाँ पर इसके साथ कॉन्जैक्ट करेगा तो सोशल तरह से नेटवर्क में बेहतरी आएगी, दोस्तों के बाप से मामला में बेहतरी आएगी, और हाउस ऑफ गेन जो आपने एफर्ट की थी उसका रिजल्ट भी मिल सकता है आपको इस चीज़। तो ये प्लस पॉइंट है आपका, ये चीज़ है। मरकरी जो है वो 9वें जो है 7th हाउस की पोजीशन, जो 7th का लॉर्ड जो है वो भी 8 किया हुआ है, तो शरीकी हाथ के साथ कुछ अख्लाफात आ सकते हैं, या गैर आपका ये भी हो सकता है कि ससुराल के साथ मुतल्लिक़ा मामले में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि 8वां घर आपको ससुराल से मुतल्लिक़ा भी है। तो 7th का लॉर्ड 8 में गया है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन को ज़ाहिर करता है। हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से शरीकी हाथ की सेहत के मामला, घरेलू इश्यूज़, इसके अलावा आपके ससुराल के मामलों में इश्यूज़ भी हाईलाइट होते हैं इस मामले में। तो मरकरी जो है 9th हाउस में है, पॉजिटिव साइन है। सिर्फ रेट्रोगेशन क्लियर हो जाए और जो कंबशन क्लियर हो जाए, रूप की हालत क्लियर हो, तो बहुत बेनिफिट देगा आपको आगे। जो इस वक्त जो आपकी प्लानिंग हुई होगी उसको एग्जीक्यूट करने का उस वक्त टाइम आएगा जब मरकरी जो है हालत रजत से निकल जाएगा। तो सबसे प्लस पॉइंट है, जो आपने प्लानिंग सोची उस वक्त एग्जीक्यूट करें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट्स पहुँचेंगे। 10th हाउस की पोजीशन, 10th हाउस का लॉर्ड भी जो है 8th हाउस में है, थोड़ा सा इसमें दबाव आ सकता है, कैरियर के लिहाज से दबाव हो सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है।
और यहाँ पे ये भी है कि आप उलूम मख्फी की तरफ, रूहानियत की तरफ, इन शोबाजात की तरफ भी आप सोच कर सकते हैं। आपका कैरियर की डायमेंशन ये भी हो सकती है। तो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो 8वां घर होता है उसमें ये नई तब्दीलियों का वक्त है। इसमें इस लिहाज से अपने आप को फोकस रहें और बेहतर कोशिश करें कि आप स्ट्रेस से निकल सकें और निकल भी जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे मरकरी क्लियर होगा तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, आपकी नहाई एनर्जी महसूस होगी और मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। उसके बाद 12th हाउस 11th हाउस बड़ा पॉजिटिव है। मार्स अपने यहाँ पे बैठा हो, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है यहाँ पे, और यहाँ से आपको बेनिफिट पहुँचेंगे। सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से बैरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है, बैरून मुल्क से तावन भी मिल सकता है। उसके अलावा मार्च जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने से आपको सोशल नेटवर्किंग में आपके जो हाउस ऑफ गेम्स के लिहाज से जितने भी बेनिफिट जो आपने इनपुट की हुई थी उसका आउटपुट मिलने का भी वक्त है ये। जब आपका ये मार्च स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मज़ीद बेहतरी आएगी। और प्लस जब मून यहाँ पे आएगा तो मून यहाँ पे इसके साथ चंद्रमंगल योग बनाए तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट होगा, बहुत इस वक्त आपको डेवलपमेंट हो सकती है चीज़ें। 12th हाउस में राहु है, तो राहु की पोजीशन हम यहाँ पे अच्छी नहीं समझते। राहु 12वें घर में आपके बेडरूम को भी, लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन राहु का अजीब बात यह है कि राहु नज़र आने वाला प्लैनेट नहीं है, फिजिकल प्लैनेट नहीं है, लेकिन साया है। और साया जहाँ पे नज़र आता है उसको हम ना पकड़ सकते हैं, ना उसको धक्का दे सकते हैं, ना उसको परे कर सकते हैं। ये आपके साथ इस तरह चिस्पा हैं जैसे आपके जिस्म के साथ रूह चिस्पा है। तो ये 12th हाउस का राहु अच्छा नहीं समझाता। हाँ, ये फॉरेन एड से बेनिफिट दे सकता है आपको, लेकिन बेडरूम लाइफ में डिस्टर्ब कर सकता है, एंग्जाइटी पैदा कर सकता है। जब मेल फीमेल आप शरीकियात आपस में एक दूसरे को ज़वाजी लिहाज से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो यहाँ पे बिला वजह की बदमज़गी, बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग, बिला वजह के सेटिस्फेक्शन का ना होना एंग्जाइटी डिप्रेशन पैदा करता है। और ये ऐसी नहुसत पैदा करता है कि आप अपने शरीकियात से मुतमईन नहीं हो पाते, और बाज़ औक़ात पे ये आपको इल्लीगल अफेयर्स की तरफ भी लेके जाता है, गैर फितरी और इल्लीगल रिलेशन, खुफिया रिलेशनशिप की तरफ भी लेके जाता है कि आप जो कमी रह गई थी रिलेशनशिप में उसको पूरा करने के लिए इधर उधर ज़िग-ज़ैग डिस्टर्ब लाइफ गुजारता है। तो ये बड़ी नेगेटिव चीज़ है। इससे वसाइल भी ज़ाया होते हैं, एनर्जी भी ज़ाया होती है और बड़े नुकसान होते हैं। लिहाजा इस एनर्जी से बैलेंस करने की ज़रूरत है। राहु को ज़रूर सदका दें। और 12th हाउस का लॉस बड़े नुकसान को भी जैसे बड़ा किसी वजह से नुकसान भी हो सकता है, तो उसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। 12th हाउस से राहु से बचने के लिए आप रेमेडी दें। आप हर जो है हफ्ते वाले दिन जो है इतवार वाले दिन नारियल का सदका करें, अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के सर से 17 बार का सदका करें तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बुर्ज सरतान, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। सरतान के लिहाज से इस महीने की क्या रीडिंग्स हैं, इस हफ़्ते की क्या रीडिंग्स हैं। मंथली वीडियो तो हमने आपसे शेयर कर दी थी, उसको आप देख सकते हैं, नीचे लिंक्स में दी हुई है कि पूरे महीने की रीडिंग उसमें मौजूद है। और हफ़्ते के लिहाज से जो रीडिंग दी जा रही है उसमें जो तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है हफ़्ते के शुरू में, ये आपका हफ़्ता शुरू हो हम कह रहे हैं 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, और आपका रूलिंग प्लैनेट जो अतारत कमर है वो आपके छठे घर बैठा हुआ है। तो सेहत के लिहाज से कॉन्शियस रहने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ आपको साथ काम करने मुताबिक अफराद से कुछ क्लैश पैदा हो सकते हैं, कुछ अख्तिलाफ़ात आ सकते हैं। इसके साथ आपको जो कर्ज़ के मामले में मुताबिक रहने की ज़रूरत है। तो छठा घर के लिहाज से इन चीज़ों में फोकस रहें, आपके मामले में बेहतरी आएगी। और छठे का जो लॉर्ड है वो भी सहमत में मौजूद है, तो ये आपको यानी आपको शराकती अमूर, आपके साथ काम करने अफराद, इन सब मामलों को हाईलाइट कर रहा है एरिया। ये हफ़्ता इस लिहाज से खुशी अहमियत का हामिल है। 3rd हाउस जो आपका 2nd हाउस का जो लॉर्ड है शम्स है वो भी सहमत में बैठा हुआ है, और जो आपको 3rd हाउस का लॉर्ड है वो भी सहमत में बैठा है। यानी 7वां घर सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। आपके सेहत के मामलात, आपके साथ काम करने वाले अफराद, आपकी जो घरेलू मामलात, इस तमाम चीज़ें जो सारे इकट्ठे होकर 7वें घर में कंजेक्ट हुई हैं। तो आपका 7वां घर आपको शरीकियात का घर जो मामलात होते हैं उसके साथ बहुत मुतासिर हुई, क्योंकि सैटर्न की यहाँ मौजूदगी, सैटर्न आपका योग कारक नहीं बल्कि मारक सितारा और हालत गरूब में भी है, तो थोड़ा सा आपको शरीकियात के साथ मामलात में मुतासिर नहीं। जितने भी सरतानी अफराद हैं उन्हें अपने कारोबारी मामलात, आपके शरीकियात के मामलात, उन चीज़ों में लिहाज से हफ़्ता बहुत खुशी में कामिल है। इस हफ़्ते कुछ अप्स डाउन आ सकते हैं, लिहाजा मुतात रहें और कोशिश करें कि कोई बिला वजह की आर्गूमेंट्स, बिला वजह की बहस मुबहस से परहेज़ करें और मामलात को हद मुमकिन तरीके से सिंप्लीफाई करें, आसान करें, ताकि वो आपके लिए किसी चीज़ का आपके लिए दर्द-सर बायस ना बने। बहस मुबहस से परहेज़ करें और बिला वजह की जो होती हैं कि दलील देना, दलील दे के अपनी बात को मनवाना, थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा पॉज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद 4th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस भी आपके यहाँ पे 7वें में इकट्ठा हुआ है, यानी पूरे ज़ायचे की क्रीम जो है
सिर्फ राहु मार्स को निकाल के यहाँ पे इकट्ठी हुई। तो ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, आपको सेंसिटिव एरिया है, लिहाजा इसमें मुतात रहने की ज़रूरत है आपको। और कोशिश करें कि जो है हेल्थ के लिहाज से भी कोशिश करें, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, सेल के लिहाज से दबाव भी आ सकता है। और इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस में जो केतु की पोजीशन है वो भी आपको औलाद के मामले में थोड़ा एंग्जाइटी डिप्रेशन के लेके जा सकती है। औलाद से मतलब का चाहे शादीशुदा बच्चे हों, चाहे उनके कैरियर के मामला हों, चाहे उनको शादीशुदा तय करने हो, इस हवाले से ये एरिया हाईलाइट हुआ है, ये मुतात रहने की ज़रूरत है। जितने भी सरतानी अफराद हैं, अगर वो अपने इस वक्त कोई भी डिसीजन मेकिंग करते वक्त पूरा एनालिसिस करवाएं। अगर बच्चों को शादी करनी तो उसको मैचिंग करवा लें ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अगर कारोबार में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी तो उसको भी इंपॉर्टेंट फैसला कर लें ताकि मसाइल से बच सकें। मार्स की जो पोजीशन है, मार्स आपके 10th हाउस में बैठा, आपको योग का स्वास्थ्य सितारा है और बड़ी अच्छी हालत में है यहाँ पे। और यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है मज़बूत है। इस लिहाज से जब मार्स मज़बूत होगा तो आपके कार्य में अरूज देगा, तरक्की देगा, क्योंकि 10वें का हाकम 10वें में बैठना बड़ा अच्छा योग है, इसकी प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे बैठने से आपको तरक्की अरूज मिलेगा, कैरियर में बूस्टिंग हो सकती है, कैरियर के मामले में नई डेवलपमेंट हो सकती है, तो कैरियर में नई प्लानिंग, नई रेनोवेशन कर सकते हैं, यानी एक नई तरह की एनर्जी महसूस होगी, समाजी हैसियत में बेहतरी आएगी, समाजी हैसियत में अरूज मिलेगा। और इसके साथ आप ये भी देखें कि आप कैरियर में जो नए प्लानिंग, नए फैसले और कारोबार को बढ़ोतरी की कोशिश भी कर सकते हैं। राहु है, राहु आपके 11th हाउस में बैठा है, यहाँ पे ये इसकी पोजीशन थोड़ी सी मुतातर भी गुजर करती है। 11th हाउस में राहु एकदम बूस्ट भी कर सकता है, हाउस ऑफ गेन में बैठा है, आपको अरूज भी दे सकता है, बहुत कई जगहों से भी गेन दे सकता है जहाँ से आपने नहीं सोचा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये सोशल नेटवर्किंग में मुतातर रहने की ज़रूरत है कि जो आपके करीबी हल्का बाब में दोस्त हैं उसमें कोई गलत किस्म के लोग ना आपको मिलें जिनसे अवॉइड करें। तो ये मजमूई तौर पर ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है और मामले में मज़ीद बेहतरी आएगी। इस हफ्ते जो आपके लिए सदक़ात जो बेहतर है वो हफ्ते दिन काले रंग की चीज़ों को सदका देना बेहतर है। तो जितना काले रंग की चीज़ों को सदका देंगे, उसमें एक काले माश दे सकते हैं, काले बकरी की सीरी दे सकते हैं, काला कपड़ा सदका दे सकते हैं, उसके करने से आपके मामले में बेहतरी आएगी। बुर्ज असद, उम्मीद है तमाम अफराद आप खैर ऑफियत से होंगे। असद के लिहाज से इस हफ्ते की क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं, क्या डिस्कशन हो सकता है, ये तमाम तफसील इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो शम्स है, वो छठे घर में बैठा हुआ। छठे घर में आपको देखें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां, 12वां घर अच्छे नहीं समझे जाते। ये आपके ज़ायचे के ऐसे घर होते हैं जहाँ पे एनर्जी डाउनफॉल होती है, डिक्रीज़ होती है। उनके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, वो अलग डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल ज़ायचे के लिहाज से ये आपके नेगेटिव हाउसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं कि जिसके आपके कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, मसाइल पैदा होते हैं। तो छठे घर में लगन आने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, साथ काम करने सबॉर्डिनेट से मसाइल आ सकते हैं। और छठे घर में हालांकि रूलिंग प्लैनेट उसके अपने छठे घर में बैठा हुआ है। छठा घर स्ट्रॉन्ग होगा तो हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस लेके आता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का असूल है कि जब आपके ज़ायचे के 6, 8 या 12वां घर उनका स्कोर हाई हो अष्टक वर्ग चार्ट में, तो वो उनके लिए आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं, कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं। सेम इसी तरह अगर इसमें सैटर्न का यहाँ पे अगर बैठेगा तो हालांकि कंबस्ट की हालत में, ग्रुप की हालत में, लेकिन छठा घर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके जो है मुकाबला करने वाले अफराद आपके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके बिला वजह के मसाइल पैदा होंगे जिसकी वजह से आपको बिला वजह मुकाबला करना पड़ेगा लोगों के साथ, टसलबाजी होगी, जादू टूने नजर बद के असर भी होते हैं, मुकाबलाबाजी होगी। और इसके साथ जो आपको जो साथ काम करने कोऑर्डिनेट है उनको कुछ कोऑर्डिनेशन भी मिल सकता है, लेकिन कुछ बैक बाइटिंग भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ में शामिल है। मरकरी भी जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो भी छठे घर बैठा है और गालत गरूब में है और कम्बस्ट भी है, तो दोनों चीज़ें ये नेगेटिव हैं। और सारा गरूब भी हो रहा है, रजत में भी आ रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। लिखने पढ़ने के मामला, लिक्विड मनी के मामला में, पैसे के मामले में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वीनस भी छठे घर बैठा है। वीनस की यहाँ पोजीशन जो है नेगेटिव है और यहाँ पे आके थोड़ा सा यानी मजमूई तौर पर छठा घर आपको बहुत हाईलाइटेड हुआ है। तो लिहाजा इन जितने भी असदी अफराद हैं वैसे तो उनके पैदाइशी ज़ायचे में प्रॉमिस देखना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो ट्रांजिट की पोजीशन है वो छठे घर की पोजीशन जो हाईलाइटेड हुई है और छठे घर में ये सारे योग बन रहे हैं और इसमें वेरिएशन की कंडीशन लेके आएगा। चौथे घर की पोजीशन, चौथे में केतु की पोजीशन है। केतु यहाँ पे ज़ायचे में थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को शो करता है, घर में दबाव, डिप्रेशन आ सकता है, नेगेटिव एनर्जी हाईलाइट हो सकती है। और यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि घर में कुछ अफराद बीमार हैं, यानी
होता है कि एक पुराने बुज़ुर्ग अफराद होते हैं जो बीमार रहते हैं, मुसलसल बीमार होते हैं, यानी उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है, ये बीमारी समझ नहीं आ रही होती, तो ये तो उन चीज़ों को भी, खुफिया चीज़ों को भी, अलामतों को ज़ाहिर करता है कि ऐसी चीज़ें जो कि मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, जो कि समझ से बाहर होती है, और उनको सालों को रिप्रेजेंट करके घर में ऐसी चीज़ें इवेंट हो रही हैं तो उनको खुशी रूहानी तदबीर इख्तियार करें ताकि मामलों में बेहतरी आ सके। और फिफ्थ का लॉर्ड जो 5वें घर की पोजीशन जो सेजिटेरियस है, 5वें घर में आपका जो लॉर्ड है जुपिटर, वो भी 6ठे में बैठा है। आपको रिश्ते के मामले में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, और साथ काम करने वाले अफराद के मामले में मुतात नहीं, आपको जो जॉब के लिहाज से भी मसाइल आ सकते हैं। तो ये जब तक यहाँ पे आपकी जो प्लेनेटरी पोजीशन 6ठा घर आपका हाईलाइटेड रहेगा, यहाँ पे बहुत मुतातर है। अगर कुछ आपके पॉजिटिव इवेंट्स बन रहे हैं, कोई मौके मिलेंगे भी, तो लेकिन उनको सही तरीके से आप सही तरीके से बेनिफिट नहीं हासिल कर पाएंगे। मून की पोजीशन जो है आपके 5th हाउस में है। यहाँ पे मून जब आएगा तो यहाँ पे आपकी औलाद नाम की मोहब्बत के मामले में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आएंगे और मामलों में बेहतरी भी आएगी। और मून जो है आपके 10 तारीख को यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे 5-6 सितारों के साथ कंजक्शन बन रहा है 6ठे घर में। ये वक्त खुसूसी अहमियत का अमल है तमाम मसदी अफराद के लिहाज से, घरेलू मसाइल के लिहाज से, सेहत के हवाले से, साथ काम करने अफराद के लिहाज से, और लेन देन के मामला से, कर्ज़ के मामलों के लिहाज से मुताहत रहने की ज़रूरत है। उसके साथ 7वें घर की पोजीशन हाईलाइट हुई है। 7वें का लॉर्ड भी जो है 6ठे बैठा है। शरीकियत की सेहत मुतासर हो सकती है, शरीकियत के साथ मसाइल आ सकते हैं, शराकती मामलों में मसाइल आ सकते हैं। और 9th की पोजीशन बड़ी हाईलाइट होती है। 9th का लॉर्ड जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, अपने ऑन साइड में बैठा हुआ मार्स, बड़ी अच्छी हालत में बैठा है यहाँ पे। मार्स यहाँ पे जहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, अच्छे घरों को रिस्पेक्ट करेगा, उससे जो आपके ज़ायचे में नेगेटिव एनर्जी आई थी वो उसके साथ साथ बैलेंस भी हो सकेगी, तो मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी और आपकी किस्मत आवरी भी होगी। यानी जहाँ रुकावटें आ रही थी वो किस्मत के खुलने से कुछ मामलों में बेहतरी भी आएगी आपकी। राहु की पोजीशन 10th हाउस में है। राहु आपके कार्यों को बूस्ट कर सकता है, कैरियर में नई तब्दीली लेके आ सकता है, और कैरियर के लिहाज से आप तरक्की रूज भी हासिल कर सकते हैं। कैरियर का जो खाना जो 10वें घर का हक़ है वो भी 6ठे घर मौजूद है, तो तकरीबन 6-7 घरों के प्लैनेट जो हैं वो 6th हाउस में हैं, तो ये बहुत बड़ा योग बन रहा है। इस लिहाज से पूरा एक महीना मुतात रवी गुज़ार करते हैं। किसी तरह के क्लैश, बदमज़गी से बचें, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, ताकि मामलों में पेचीदगी परेशानी ना आ सके आपके। 11th का लॉर्ड भी मरकरी जो है कंबस्ट भी है, और ग्रुप की हालत में भी है, और हालत रजत में भी है। लेन देन के मामले में मुतात रहें, सोशल नेटवर्क में मुतात रहें। 12th का लॉर्ड जो है कमर, वो भी 6th में आएगा। तो यहाँ पे अगर 12th का लॉर्ड 6th में आएगा तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे आपको रिलीफ भी मिलेगा। विपरीत राजयोग भी बनता है, इस लिहाज से इफेक्ट आता है। 6ठे, 8वें और 12वें का प्लैनेट्स जो आपस में इंटरलिंक करते हैं तो उन घरों को सपोर्ट मिल जाती है, तो कुछ जहाँ मुश्किलात आएंगी वहाँ से उसका रिलीफिंग भी मिलेगी। तो मुजमूई तौर पे ये हफ़्ता आपके लिए मिले जुले रुझानत को ज़ाहिर करता है। अच्छी प्लानिंग के साथ, सदक़ात वज़ाइफ के साथ तय करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बुर्ज सुम्बला, उम्मीद है आप तमाम अफराद खैर वाफियत से होंगे। विर्गो के लिहाज से इस हफ़्ते की क्या प्लानिंग है, क्या सोच रही हैं, क्या डिस्कशन हो सकती है, क्या मामला हो सकते हैं, आपकी प्लानिटरी पोजीशन की क्या हालात हैं, सब चीज़ें जिसमें डिस्कस करेंगे। और ये महीना आपके ख़ुसूसी तौर पर, बल्कि महीना भी कह सकते हैं, और हफ़्ते का जो इवेंट जो बन रहे हैं ख़ुसूसी तौर पर आपको जज्बाती मामलों के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। आपका जो लगन लॉर्ड है, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो है वो हालत गरूब में भी हो रहा है, और इसके साथ रजत में भी आ रहा है, और 5वें घर बैठा है। तो 5वां घर आपका औलाद, मोहब्बत नाम के मामलों में मुताद रहें, स्टॉक एक्सचेंज के मामलों में मुताद रहें। आपके जो कुछ जज्बाती प्लानिंग कर रहे हैं, कोई जज्बात के लिहाज से कोई गलत डिसीजन मेकिंग ना हो जाए जिसकी वजह से कोई आपको ब्लंडर हो जाए, और यानी कि आप जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को फ़ौरी तौर पे मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा, कि कोई मुझे तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे, जज्बाती तौर पे महबूब के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो रहा, तो फ़ौरी तौर पे कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपके खिलाफत पैदा हो जाएंगे, और उसमें ये लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कशीदगी भी हो सकती है, ब्रेकअप भी हो सकता है। ये टाइम बहुत नाजुक है आपके लिए, क्योंकि लगन लॉर्ड वीक है, और 10वें का जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी गरूब है, यानी 5वें घर का लॉर्ड जो भी गरूब की हालत में है। और हालांकि वीनस यहाँ पे आया है, वीनस आपका एक मोहब्बत का सितारा होता है, लेकिन बात यह है कि जब आपका लगन लॉर्ड आपका 5वां घर वीक होगा तो दोनों आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे, कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। तो औलाद, मोहब्बत नाम के मामला, स्टॉक एक्सचेंज के मामला, सट्टे के मामला, या कोई भी रिस्क फैक्टर के मामला, अलूम मख्फी के मामला, जज्बाती मामला, यानी ये सारी चीज़ें इससे कंसीव्ड हैं। और एजुकेशन के मामला, लिखने पढ़ने के मामला, इन सब मामलों में कोशिश रहें। कोई भी तरह की गलत मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, जज्बाती फ़ैसला वो आपको बहुत पीछे लेके जा सकता है।
लिहाजा ये वक्त आपके लिए नाजुक है और ज़रा खुसूसी अहमियत का हामिल मुतात रहें। सेकंड हाउस की पोजीशन जो है, सेकंड का लॉर्ड भी जो है आपका थर्ड में आया हुआ है और यहाँ फिफ्थ में आया हुआ है, यानी पाँचवें घर में कम से कम 5 से 6 सितारे, प्लूटो, वीनस, मरकरी, सन, जुपिटर और सैटर्न, और ये मून भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बड़ी नाजुक पोजीशन है पाँचवें घर के लिहाज से। किसी तरह का भी आप कोई इस वक्त इम्पोर्टेंट फ़ैसला करते हैं किस्मत के हवाले से, रिस्क फैक्टर के लिहाज से, वो आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा। तो बहुत मुतात रहें। केतु यहाँ पे थर्ड हाउस में है, यहाँ पे करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला में मुतात रहें। और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है मार्स, वो भी आपका 8th में बैठा है, तो कुछ साजिश हो सकती है, कोई खुफिया प्लानिंग हो सकती है, कोई आपको शख्स ऐसे जो लोग जो यानी आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी इनिशिएटिव तौर पे, यानी कि आप मुश्तरका फैमिली के लिहाज से कोई इश्यूज़ से हाईलाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से आप किसी पेचीदगी का शिकार हो सकते हैं। तो ये दोनों वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने जज्बाती मामलात के लिहाज से भी, आपके फैमिली इश्यूज़ के लिहाज से भी, लेन देन के मामलात के लिहाज से भी मुतात रहें। मून जो है 4th हाउस में है, 4th हाउस में इसकी पोजीशन जो है बेहतर है, लेकिन जब यहाँ पे ये केतु के साथ कंजक्ट करेगा तो थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे इख्तलाफत पैदा होंगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा होगा। थर्ड हाउस में केतु मून का कंजक्शन बाज़ औक़ात आपको तहरीर और लिखने पढ़ने के मामला उदासी पैदा करता है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी करता है, क्योंकि मून आपका मन है और केतु उसके साथ एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि उसको नेगेटिव सेंस में कह सकते हैं कि अगर आप उसको मटेरियलिस्टिक से आपको हटाएगा, रूहानियत की तरफ लेके जाएगा, आपको इन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा कि आपको तख्लीकी काम कर सकें, आप कोई क्रिएटिव काम कर सकें, शायरी कर सकें, कोई अदब अदीब के लिखने का काम, लिखारी का काम कर सकें, उन चीज़ों के लिए बेनिफिट है। लेकिन मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिहाज से कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और हमारी ज़िंदगी का 70-80% आम ज़िंदगी का हिस्सा मादी ज़िंदगी की तरफ ही भाग दौड़ में खर्च हो जाता है। तो उस लिहाज से दोनों चीज़ों का टकराव पैदा होता है, उसमें मुतात रहने की ज़रूरत। 7th की पोजीशन, 7th का लॉर्ड भी मर के जुपिटर है, वो भी 5वें घर है। लव मैरिज का योग तो बना रहा है, लेकिन 5वें घर में आके गरूब हो गया, शम्स ने उसको गरूब कर दिया। यहाँ पे आपको जज्बाती मामला में मुतात रहने चाहिए। कुछ अगर आप लव मैरिज के लिहाज से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, शादी को फाइनल करने की सोच में हैं, तो इस वक्त कोई अगर टकराव होता है, सितारों का टकराव होता है या उसमें बहस में वैसा होता है, तो ये भी हो सकता है कि अहम टाइम पर आप उसको ब्रेकअप की तरफ चला जाए कि मैं इस बात को नहीं मानता, छोड़ो इस बात को, ख़त्म करो यहाँ पे। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है आपने से, ठीक है। कूल डाउन रहें, कंपोज रहें और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। उसके बाद 9th की पोजीशन जो है, 8th की पोजीशन, 8th में मार्स है। आपको पता है आपको खुफिया दुश्मन, हासदीन और हासद के मामले में मुतात रहना चाहिए, हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस रहना चाहिए और आपके पेट के अमराज आ सकते हैं, पेट के मसाइल आ सकते हैं, कोई इंजरी हो सकती है, कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, इन चीज़ों में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको 9th का लॉर्ड जो है, जो वीनस है, वो भी आपका 5th में है, तो 9th-5th का कनेक्शन बन रहा है। आपके 4 फादर से आपका इंटरलिंक बन रहा है, आपके यानी बुज़ुर्गों के साथ आपको तल्लक जॉइंट बेहतर होगा, उसमें रिलेशनशिप में बेहतरी पैदा करें। राहु जो है वो भी 9th में है, आपको बिरून मुल्क सफ़र में आपको आगे लेके जा सकता है, तरक्की रूज ला सकता है। तो राहु जहाँ पे कई मामलों में कुछ नेगेटिव होता है, कुछ मामलों में बहुत पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है। ये डिपेंड करता है कि आपका नेटल चार्ट में आपके पैदाइशी जायचे में क्या उसकी पोजीशन है। 10th हाउस की पोजीशन, मरकरी जो है, मरकरी 5th में बैठा है और यहाँ पे 10वें का जो ये आपका रूलिंग प्लैनेट जो है मरकरी, आपके लगन का भी है, 10वें घर का भी है। तो दोनों लिहाज में मुतात रहने, क्योंकि मरकरी जब कंबस्ट होगा तो आपके 10वें घर पे कैरियर को मामले में मुतात रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है जिससे आपकी समाजी हैसियत मुतासर हो सकती है, लोगों के साथ लेन देन के तजादात में मसाइल पैदा हो सकते हैं, इनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और अगर 10वां घर डिस्टर्ब होता है तो आपको पता है कि कैरियर के लिहाज से बूस्टिंग में मसाइल आते हैं, जो आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उन चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं मिलता या रिज़ल्ट में देरी आ जाती है। तो दोनों मामलों में मुतात रहें। उसके बाद 11th की पोजीशन, 11वें घर का लॉर्ड जो है मून है, मून आपका बैठे जी जो है 4th में। तो फिर दोस्तों अहबाब के साथ कुछ जॉइंट एडवेंचर हो सकता है, आप कोई फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, घर में ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से या घर में कोई जॉइंट एडवेंचर कर सकते हैं, यानी जिसमें शराकत आपको दोस्तों की अहबाब की हो, शराकत के तौर पे भी आपको बेनिफिट पहुँचे, यानी सोशल नेटवर्किंग के लिहाज को बेनिफिट हो सकते हैं आपने। उसके बाद आपका 12th का लॉर्ड, 12वें का लॉर्ड भी जो है 5th में बैठा है, ये भी डिप्रेशन एंग्जाइटी को ज़ाहिर करता है। 12वें घर का हाकम जो 5th में आएगा तो आपको ये भी रिलेशनशिप में और सोशल और जज्बाती मामलों में कुछ अनकॉन्शियसली एक रुकावट परेशानी को ज़ाहिर करता है।
तो ये हफ़्ता मिले जुले रुझानत को ज़ाहिर करता है। मरकरी के दौर में रजत के लिखने पढ़ने के मामलों में, कम्युनिकेशन के मामले में, बोलचाल के मामलों में मुताअत रहें। आपकी ज़बान से कोई जैसे गलत अल्फाज ना निकल, जैसे तल्लुकात में ख़राबी पैदा हो। तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें। मरकरी का सदका दें, मरकरी का विर्द ख़ास पढ़ लें या लीमो विर्द पढ़ लें, ये आपके लिए बेहतर है। 500 मरतबा वाला खदूर शरीफ के साथ। और इसके साथ ग्रीन कलर के परिंदों को खाना डालें। असल जो चिड़ियों को खाना डालते हैं, चिड़ियों को आज़ाद करवा सकते हैं। इन मामलों के करने से आपके मामलों में बेहतरी आएगी। बुर्ज मेज़ान, उम्मीद है आप तमाम अफराद खैर वाफियत से होंगे। सुमला के लिहाज से इस हफ़्ते क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको डिस्कस करते हैं। अहम प्लानिटरी पोजीशन कहाँ पे हैं और अब क्या उनका रिज़ल्ट आ सकता है। सबसे पहले आपका रूलिंग प्लानेट देखा जाए तो वीनस आपके बड़ी अच्छी हालत में बैठा है, चौथे घर में बैठा है। और चौथे घर में इसको दशा बल भी होता है। कमर और वीनस को 4th हाउस में दशा बल होता है। दशा बल का मतलब कि एक सितारा जिस सिमत में मैक्सिमम अपनी एनर्जी पेश कर सकता है, रिज़ल्ट दे सकता है, वो उस हालत में बैठा है। और यहाँ पे 4th हाउस में बहुत पॉजिटिव है। घरेलू सुकून मिल सकता है, आपको लग्जरी लाइफ मिल सकती है, आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में कोई रेनोवेशन नई तब्दीलियाँ ला सकते हैं। क्योंकि 4th हाउस का ताल्लुक जिन चीज़ों से है, आपकी वालदा से, आपके होमलैंड से, आपकी जो घरेलू सुकून है उन मामलों से, और इसके अलावा कुछ एजुकेशन के मामला, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इसमें नज़र आ रही हैं इसमें। तो इस लिहाज से बड़ा बूस्ट हो सकता है। डिग्रीज़ भी इसकी अच्छी हैं, 14 डिग्री पे बैठा हुआ है। और ये जो इस हफ्ते जो इसके साथ इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट्स बैठे हैं, सन है, सैटर्न है, जुपिटर, मरकरी है, ये बड़े पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे हैं। लेकिन ये है कि उसमें कुछ वेरिएशंस भी आ सकती हैं, क्योंकि 10वें का हाकम जो है, अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो ग्रुप की हालत में है। तो सितारा तो अच्छी हालत में बैठा है, आपका लगन लॉर्ड का सितारा अच्छी हालत में है, लेकिन 10वें जो 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो ग्रुप की हालत में है। तो थोड़ा सा जब घर का मालिक जो है बैठा अपनी जगह पे लेकिन कुव्वत की हालत में नहीं, तो उस लिहाज से थोड़ा रिज़ल्ट में कमी बेशी आ सकती है। अदरवाइज़ आपका हफ्ता अच्छा है, उसमें अच्छे मुस्बत रिज़ल्ट मिल सकते हैं। केतु जो है 2nd हाउस में बैठा है, आपकी जो मामलात में उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। आपकी लिक्विड मनी के मामला में, आपके पैसे के लेन देन के मामले में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। थोड़ा सा बिज़नेस के लिहाज से और कारोबारी लिहाज से और अपनी फैमिली इश्यूज़ के लिहाज से मुताबिक रहने की ज़रूरत है। मून जो है 3rd हाउस में शुरू में, ये मून जो है जब केतु के साथ कॉन्जैक्ट हो करेगा तो थोड़ा सा एंग्जाइटी डिप्रेशन ला सकता है, फैमिली इश्यूज़ ला सकता है, उसमें मुताबिक रहने की ज़रूरत है। 3rd हाउस में मून की पोजीशन जो है आपकी अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे मून आपको इनोवेशन देगा, नए ख्यालात, नई तख्लीक़ात की तरफ लेके जाएगा। लिखने पढ़ने के मामलों में बेहतरी आएगी, अदबी मामलों में बेहतरी आएगी, शायरी तक कर सकते हैं, पोइट्री कर सकते हैं, कोई तख्लीकी काम कर सकते हैं, जिससे आपके ज़हन में एक नई डेवलपमेंट और नई मौके आपको मिलेंगे। इसमें वीनस और सन, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी 4th हाउस में है, प्लूटो भी यहाँ पे शामिल है। तो ये 4th हाउस बहुत आपका हाईलाइटेड है। आपका जो ज़मीन प्रॉपर्टी के इश्यूज़ बड़े हाईलाइट हुए हैं। इस वक्त आप कोई ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बड़ा गेन हासिल कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं, या नई ज़मीन ख़रीद सकते हैं, या परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के मामला हो सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, लग्जरीज़ की चीज़ें ले सकते हैं, लग्जरी की चीज़ों में बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, अच्छा है आपका लिए बेहतर। और इसके अलावा जो वीनस जो है 10th हाउस को भी देख रहा है, कैरियर में भी बूस्टिंग हो सकती है, कैरियर में भी तो नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, नए प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर सकते हैं। 11th 5th का लॉर्ड जो है वो भी बैठा है, आपका सैटर्न भी जो 4th हाउस में। तो 5वें घर में औलाद ना मोहब्बत के मामलों में भी ये जो आपका इन जॉइंट फैमिली में कुछ आपस में रिश्तेदारी मामले तय हो सकते हैं। रिश्तेदारी में कुछ आप यानी जैसे कहते हैं ना कि बड़े बुज़ुर्ग आपस में बैठ के मुशावरत करते हैं और उसके बाद वो फाइनल चीज़ कर लेते हैं। बुज़ुर्गों की सेहत के हवाले से भी कोशिश रहें, सेहत के हवाले से मुताबिक जिन घरों में बुज़ुर्ग बीमार हैं उनमें कोशिश रहने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आपका 6th का लॉर्ड है वो भी जुपिटर, वो भी 4th में बैठा है। थोड़ा सा आपको ये भी ज़रूरी है कि हेल्थ इश्यूज़ में कोशिश रहें, क्योंकि वीनस और जुपिटर जो है साथ साथ हैं। जो है वीनस 14 डिग्री पे है और जुपिटर सैटर्न 17 डिग्री पे है। तो हेल्थ इश्यूज़ में मामलों में मुताबिक रहने की ज़रूरत है। साथ काम करने कोलीग अफराद उनसे भी मुताबिक रहें, लेन देन के मामले में मुताबिक रहें, कर्ज़ के मामले में मुताबिक रहें। अब कर्ज़ के मिल भी सकता है लेकिन उसको उतारने के लिए ऐसे कुछ वेरिएशंस भी आ सकती हैं। मार्स आपके 7th हाउस में है,
शरीकियात के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मार्स अगर यहाँ पे मंगली की योग भी बना रहा है 7th हाउस में, हालांकि कैंसलेशन भी होती है मंगल की, और क्योंकि आउटसाइड में आके जो मार्स उस जैसे रिजल्ट नहीं देता, मंगल योग इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी मार्स की हाई एनर्जी यहाँ पे इफेक्ट शुरू कर देगी। कुछ शरीकियात के साथ कुछ मसाइल, कुछ खींचातानी हो सकती है। तो ऐसे मसाइल हैं तो थोड़ा सा तवाज़ुन के साथ चलें, और पार्टनरशिप जिनके साथ करी उसमें भी कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं, लिहाजा मुताद रहने की ज़रूरत है। अच्छे तरीके से करें न, मार्स की हाई एनर्जी इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन सिर्फ हमें ये होता है कि उसको कंपोज करके उसको सही सीमत में ड्राइव करने की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ करें तो बेहतरी होगी। राहु 8th हाउस में है, शरीकियात के साथ भी हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, अलूम के मामला में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, और प्लस आपके ससुराल के मामला में भी कुछ वेरिएशन आ सकती हैं। राहु ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है, और 8वें हाउस में जो कि ख़ुद ससुराल का घर है उसमें नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। राहु के साथ जब मून कंजक्ट करेगा तो थोड़ा सा उसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। वो आपका मून जो है कंजक्ट करेगा राहु के साथ क्योंकि 6-7 तारीख को, तो केतु के साथ भी कंजक्ट करेगा और राहु के साथ भी। तो ये चीज़ें हैं। मजमूई तौर पर ये हफ्ता आपके लिए बेहतर है, नई डेवलपमेंट, तरक्की का वक्त है, उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल करें तो मामला में बेहतरी आएगी। सदक़ात के लिहाज से जो आप सदका दे सकते हैं वो ज़र्द रंग की चीज़ों का सदका, जुमेरात वाले दिन ज़र्द रंग की चीज़ों का सदका दें तो आपके मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। बुर्ज अक़रब, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। स्कॉर्पियो के लिहाज से ये हफ़्ता कैसा रहेगा और नई तब्दीलियाँ आ रही हैं इस हफ़्ते आपके साथ, क्या क्या मामला हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो आपके साथ छठे घर बैठा है, तो थोड़ा सा आपको इस वक्त मुतात रहने की ज़रूरत है अपने साथ काम करने वाले अफराद के साथ। उसके साथ छठे घर में, छठा घर जब एक्टिवेट होता है तो फिर आपको कुछ में आपको जो मुकाबलेबाजी के मामला तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। साथ काम करने वाले जो आपके जो कलीग्स होते हैं या आपके मुतल्लिका शोबे के जो लोग हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि मार्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके मुकाबलेबाजी करो जाना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। छठा घर हाईलाइट ज़्यादा मजबूत होगा तो उसका स्कोर बढ़ेगा, तो उसमें हेल्थ इश्यूज़ में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसके साथ जो है मार्स की पोजीशन जो यहाँ पे आपको जादू टोने मनफी असरात को भी इसको ज़ाहिर करती है। इन चीज़ों से नज़र बद हसद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि केतु भी आपके लगन में बैठा है, ये भी मेलेफिक प्लैनेट अच्छी हालत में नहीं है, और जहाँ जहाँ पे ये नज़र डालेगा वहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर पैदा करेगा। हालांकि उच्च साइन में, लेकिन उसके बाद भी केतु के मेलेफिक असरात ज़रूर आते हैं, और ख़ुसूसन जिनके पैदाइशी जांचे में केतु ज़्यादा मेलेफिक बैठा होता है उसको ज़्यादा हिट करता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। मून जो है आपका सेकंड हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे खाना माल आपका मजबूत होगा, मालो दौलत के लिहाज से वसाइल मिल सकते हैं, कुछ में जो पैसे आपके फंसे हुए थे वो रिकवर हो सकते हैं, कोई मामला में बेहतरी आ सकती है। और थर्ड हाउस में जो है बहुत बड़ा कंजक्शन हो रहा है, वीनस, मरकरी, सन, जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो का बड़ा कंजक्शन हो रहा है। तीसरे घर का हाकम जो है हालत गरूब में भी है, तो लिहाजा अपने करीबी रिश्तेदारों बहन भाइयों के मामले खुसूसी मुतात रहें। किसी भी तरह के खिलाफात या मामला तय हों उनको उसको गुफ्तगू शनीद से हल करने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से हल करें, क्योंकि मरकरी भी यहाँ पे कम्बस्ट की हालत में है, हालत गरूब में भी है और रजत में भी है। तो आपका कोई भी एक लफ्ज़ गलत अदा किया लफ्ज़ आपके लिए बहुत मसाइल पैदा कर सकता है, रिलेशनशिप बने बनाए को ख़राब कर सकता है, पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, इख्तलाफत पैदा कर सकता है। और क्योंकि जुपिटर भी गरूब है और सैटर्न भी गरूब है और मरकरी भी गरूब हो गया, और उसके साथ मरकरी हालत रजत में भी है। तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो तो उसको लिख पढ़ के उसके साथ फ़ैसला करें। उसके साथ आप यानी एक होता है कि ज़बानी जमा खर्च, वो चीज़ नहीं करनी है आपने। जो भी मामला तो टर्म एंड कंडीशन को लिख लें, उसके बाद उसको फाइनल करेंगे ठीक है ये मामला हमें इस तरह तय करने हैं। और गुफ्तगू में रैश नहीं होना, क्योंकि मार्स की हाई एनर्जी हाईलाइट हो जाएगी, और अग्रेशन से बचना है, गुस्से से बचना है। कूल डाउन होकर अपने आप को कंपोज करके सारी चीज़ों को गुफ्तगू शनीद करें तो ज़्यादा मामला बेहतरी आएगी आपके। उसके बाद जो है फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो भी फिर थर्ड में है हुआ है। रिश्तेदारों के साथ कोई ज़मीन प्रॉपर्टी के इशूज़ में हाईलाइट हो सकते हैं, उनके साथ लेन देन के मामला हाईलाइट हो सकते हैं, लिखने पढ़ने के मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, ये सारी चीज़ें आपकी हाईलाइटेड हुई हैं। और इसमें अगर आप कोई किसी जगह जल्दबाजी में या कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं तो आपके लिए बड़े बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से ड्राइव करें, और जहाँ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है तो वहाँ पे अपने को कूल डाउन रखें, क्योंकि मार्स जो एरीज़ के लिहाज से हो या आपका स्कॉर्पियो के लिहाज से, दोनों की हाई एनर्जी हाईलाइटेड है, और मार्स अपने घर में होकर हाई एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उससे शिद्दत पसंदी से बचने की ज़रूरत है। फिफ्थ लॉर्ड, पाँचवें का लॉर्ड जो है
जुपिटर वो भी थर्ड हाउस में बैठा है, तो करीबी रिश्तेदारों में कोई शादी का योग भी बन सकता है, उनके साथ रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकते हैं। औलाद नाम मोहब्बत के मामलों में भी नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, नई बेहतरी आ सकती है। घर में कोई कज़न मैरिज जैसे मामला भी पैदा हो सकते हैं। मून जो है, मून की पोजीशन जब केतु के साथ कंजक्ट करेगी तो ये ज़्यादा डिप्रेशन पैदा करेगी। ये मून और केतु का कंजक्शन जो है 6 फरवरी को हो रहा है, ये डेट नोट कर लीजिएगा, इसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। इसके साथ चंद्र मंगल योग जो है वो 4-5 तारीख को बनेगा, ये भी छठे घर में बनेगा और छठा घर मज़ीद हाईलाइट हो जाएगा। मून केतु के साथ कंजक्ट करेगा तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, आपको ज़हनी दबाव डिप्रेशन भी आ सकता है। उसके साथ जो है मून जो है बुर्ज कौस में भी रहेगा, उस वक्त उन दिनों में भी जो है खाना माल आपका एक्टिवेट होगा, मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। यानी जब केतु के साथ कंजक्शन से बचें, जो कि आपको डेट बताई 6 फरवरी, और अगर उस वक्त डिप्रेशन एंजाइटी है तो खामोशी इख्तियार करें, तन्हाई में आपको मेडिटेशन करें, रूहानियत की तरफ जाएँ तो उन मामलों में आपको बेहतरी है। कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिहाज से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है इसमें। राहु 7th हाउस में है, यहाँ पे शरीकियत के साथ कुछ इख्लाफात या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, उसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। 9th का लॉर्ड जो है जो मून है वो भी 2nd हाउस में, यानी किस्मत भी आपको मालो दौलत के लिहाज से वो या फैमिली इश्यूज़ के लिहाज से आपको सपोर्ट करेगी। 10th हाउस का जो लॉर्ड है, जो आपका शम्स है, शम्स भी आपके 3rd हाउस में बैठा है। तो यहाँ पे शम्स मरकरी का जो है, शम्स हालांकि मरकरी से कंजक्ट हो गया, उसको बुध जाते का योग बनाना चाहिए, लेकिन मरकरी यहाँ पे ग्रुप की हालत में, तो शम्स बहुत से सितारों को ग्रुप कर रहा है। इसमें ज़ोहल है, मुश्तरी है, आपका अतारत है, इन सब को ग्रुप कर रहा है। तो शम्स आपके ज़ायचे में एक काफ़ी हाईलाइटेड हुआ है, और जो आपकी करीबी रिश्तेदारों के मामले में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी मज़ीद पैदा कर सकता है। लिहाजा अपने बोलने लिखने पढ़ने के मामले में कुछ मुतात रहनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका 11th हाउस, 11th का लॉर्ड भी हालत ग्रुप में है, लेन देन के मामलों को तजादात आ सकते हैं, आपका सोशल नेटवर्किंग मसाइल से दोस्तों से इख्तिलाफत पैदा हो सकता है। लिहाजा इन सारी चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। मुजमू तौर पर यह हफ्ता आपको मिले जुले रुझानात का ज़ाहिर करता है और मुतात रवि को ज़ाहिर करता है। सदका के लिहाज से आप जो सदका जो दे सकते हैं, केतु को सदका दे दें। 7 तरह के जनाज को मिक्स करके सर से वाल के अब आखिर करके बहते पानी में सदका करना आपके लिए बेहतर होगा। बुर्ज कौस, उम्मीद है तमाम अफराद और सैजिटेरियस के लोग, तमाम अफराद खैर ऑफिस से होंगे। इस हफ्ते की क्या प्लैनेटरी पोजीशन, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, वो दूसरे घर बैठा है। तो सबसे ज़ायचे की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है आपका लगन लॉर्ड होता है, और लगन लॉर्ड का मतलब जो आपका हाकम सितारा वो दूसरे घर बैठा है। तो फैमिली के इश्यूज़ हाईलाइट हुए हैं, फैमिली के साथ कुछ उतार चढ़ाव मामला हो सकते हैं, और फैमिली के घर में बहुत बड़ा योग बना हुआ है आपका। और आगे 10 फरवरी को भी मज़ीद ये योग हाईलाइट होगा। जुपिटर, सन, सैटर्न, मरकरी, वीनस, ये सारे जो स्टार हैं इकट्ठे हुए हैं आपके 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस में जब ये कंजक्शन बनेगा तो आपके फैमिली इश्यूज़ हाईलाइट हो सकते हैं। घरेलू तौर पे कुछ खिलाफत परेशानियाँ भी आ सकती हैं, या जॉइंट एडवेंचर करें तो उसमें कुछ वेरिएशन, यानी जब सितारे मजमुआ करते हैं किसी घर में तो उस घर के मनसूबात को डिस्टर्ब करते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं उन घरों के मनसूब में। तो 2nd हाउस हाईलाइट हुआ है, उसमें आपके करीबी रिश्तेदारों के मामला, आपके कोई ऐसे भी रिश्तेदार जिसमें कुछ जॉइंट फैमिली हो के कोई फंक्शन वगैरह को तकरीब करते हैं, तो उसमें कोई वेरिएशन, कुछ मसाइल, कुछ उतार चढ़ाव, कुछ लेन देन के तनाज़ात, कुछ ऐसे मसाइल हाईलाइट हो सकते हैं। तो सारी चीज़ों में इनमें इस लिहाज से आपको 2nd आपको फैमिली के इश्यूज़ को सारी तौर पे एंगेज करना चाहिए। अगर उसको कोई ऐसा इशू डेवलप हो तो फौरी तौर पे उसको डिसीजन मेकिंग ना करें, क्योंकि सितारे ग्रुप की हालत में, और उस सर का हाकम ज़ोहल भी, जुपिटर भी, सन भी, मरकरी साहब ग्रुप की हालत में। तो आपके गुफ्तगू शनीद के मामला, आपके दलील देने के मामला, ये समझाने के मामला आपके गले भी पड़ सकते हैं। ज़्यादा ये वक्त समझाने का नहीं है, नसीहत करने का नहीं है, ये वक्त सर थोड़ा सा पास करने का, थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा डिले करें चीज़ों को, इवेंट को डिले करें। और जब सितारे नॉर्मल हालत में हो तो फिर उस वक्त आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब नसीहत भी करें तो किसी पे अमल भी करेगी और नसीहत असरअंदाज भी होगी। वरना बाज़-औक़ात नसीहत जो है वो दूसरा उसको अपनी ईगो का मसाइल समझता, अपने इज़्ज़त पे हरफ आने का मसला समझता है, और वो फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। तो इसके बाद जो 3rd हाउस की पोजीशन, 3rd हाउस का लॉर्ड भी, सैटर्न भी जो है 2nd में बैठा है।
यानी बहन भाई के जो रिश्तेदार हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं सेकंड हाउस में, तो उनके साथ कोई माली मामलात में भी तनाज़त भी आ सकते हैं, माली तौर पे लेन देन के मामला तय भी हो सकते हैं, तनाज़त भी आ सकते हैं। दोनों चीज़ें वेरिएशन है, डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट पे। उसके बाद फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है आपका, वो भी जुपिटर, वो भी दूसरे घर में, तो खाना माल बहुत एक्टिवेट हुआ होगा, माली लिहाज से बहुत बेनिफिट हो सकते हैं, माली तौर पे बहुत आपको हासिलात हासिल हो सकते हैं। और लेकिन ये हासिलात हासिल करते वक्त ये ज़रूरी है कि जो फैमिली में जो इश्यूज़ जहाँ पे कंबाइंड होकर बैठते हैं उनमें कोई तनाज़त ना पैदा हो उसमें। मार्स जो है आपका 5th में बैठा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, अपने औलाद मोहब्बत ना के मामले में बड़े हाईलाइटेड हुआ हुआ है। यहाँ पे औलाद का योग भी बन रहा है, औलाद से आपको बेनिफिट भी हासिल हो सकते हैं, आपका जो मोहब्बत का योग भी बन रहा है। यानी मार्स जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको मोहब्बत के मामले में भी कामयाबी होगी, और जज्बाती मामलों में कामयाबी होगी, औलाद के मामलों में कामयाबी होगी, और इसके अलावा कोई आप स्टेक और स्टॉक एक्सचेंज के मामलों में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव साइन है। उसके बाद यूरेनस 6th हाउस में बैठा है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ को ज़ाहिर करता है, राहु 6th हाउस में बैठा है, हेल्थ इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने को, हेल्थ में कोई आपको जोड़ों का दर्द या कोई ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, या राहु का तल्लक आपके पेट के अमराज से भी होता है, उनमें भी मुताद रहने की ज़रूरत है। और पेट के अमराज हो गए, नाफ से नीचे जो अज़ा होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसे हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से इलाज करें, इसको इंगेज करें और राहु की रेमेडी करें। राहु हालांकि छठे घर में अच्छा होता है, अच्छी निस्बत मानत समझा जाता है, लेकिन जो है राहु के कुछ मेलिफिक इफेक्ट ज़रूर आते हैं जो कि हेल्थ पे ज़रूर अंदाज होते हैं। उसके बाद 3rd पोजीशन 7th का लॉर्ड जो है मरकरी, वो भी 2nd हाउस में बैठा है, ये पोजीशन भी अच्छी है। और जॉइंट फैमिली में कोई एडवेंचर हो सकता है, कोई शराकती तौर पर अमूर तय हो सकते हैं, शरीकियत का तावन भी हासिल हो सकता है, और शराकती अमूर में बेहतरी आ सकती है, रिज़्क़ में मामला में बेहतरी आ सकती है। 6th का लॉर्ड जो है 10th का लॉर्ड जो है मरकरी, वो भी 2nd हाउस में बैठा है, तो ये भी ज़राए आमदन आपके जो आपकी जो घरेलू जो कैरियर का घर है, कैरियर का जो लॉर्ड है वो भी 2nd में आ गया। हालांकि गरूब में है और कंबस्ट में है, तो थोड़ा सा इस मामले में मुताद रहना चाहिए, क्योंकि आपके जब कैरियर का घर का हाकम कमज़ोर होगा तो कैरियर में कुछ अप्स तो ज़रूर आएंगे, लेकिन बाकी सारे सपोर्टिव वगैरह उसको मिलेंगे तो उसमें बूस्ट भी हो सकता है। लिहाजा पहले कोशिश करें कि कैरियर का अगर इशू आता है तो ये वक्त भी उसको कैरियर को फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं, फौरी तौर पे उसको थोड़ा सा पॉज कर लें ताकि वक्त गुजर जाए, कंबस्ट का और रजत का वक्त गुजर जाए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फैसले करें। केतु 12th हाउस में बैठा है, अस्पताल की तरफ जा सकते हैं, अस्पताल के अखराजात बढ़ सकते हैं। और केतु यहाँ पे खुफिया दुश्मन हासिल को भी ज़र करता है, नेगेटिव एनर्जी को भी ज़र करता है, जादू टूटने के असरात भी जाते हैं, मिस्टीरियस किस्म के इवेंट्स हो सकते हैं, खुफिया मिस्टीरियस इवेंट्स हो सकते हैं, इनमें मुताद रहें। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता आपके लिए अच्छा है और कई नई तब्दीली को ज़ाहिर करता है जो कि फैमिली से रिलेटेड इशूज़ हाईलाइट को करते हैं, और खाना माल के लिहाज से, माली अमूर के लिहाज से नई तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो सकती हैं। ये हफ़्ता मालो दौलत के लिहाज से अच्छा है, आपके लिए बेहतर रहेगा। उसमें जो सदक़ात आपके लिए बनते हैं, मरकरी का सदका दें, मरकरी के लिए जो आपके लिए सदका बनता है सब तरह की चीज़, 1.25 किलो मूंग की दाल बहते पानी में सदका करें तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। बुर्ज जद्दी, उम्मीद है तमाम अफराद कैप्रिकॉन्स खैर वाफियत से होंगे। कैप्रिकॉन के लिहाज से यह हफ़्ता कैसा गुजरेगा और इस हफ़्ते की क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उस लिहाज से सैटर्न जो है आपका योग का रख तारा है, आपका लगन लॉर्ड है और पहले घर ही बैठा हुआ है, लेकिन हालत गरूब में है। जब कुछ तारा हालत गरूब में होता है, यानी गरूब उस वक्त होता है जब सारा शम्स अपनी हाई एनर्जी के से ज़्यादा रोशनी की वजह से दूसरे तारे की एनर्जी को, दूसरे तारे की रोशनी को मंद कर देता है, तो वो अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाता। जब तारे गरूब होते हैं तो अपनी एनर्जी उनके लेवल डाउन हो जाता है और कैप्रिकॉन्स के लिहाज से इनके रिज़ल्ट में एनर्जी लेवल में डिक्रीजिंग होगी, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, मूड में चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है और डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं। तो ये चीज़ इनके लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम है कैप्रिकॉन्स के लिहाज से, और चीज़ों में रुकावट भी आ सकती है, परेशानी भी आ सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ सपोर्टिंग प्लैनेट्स भी इनको साथ सपोर्ट कर रहे हैं। वीनस आपका फ्रेंड है, दोस्त तारा आपके 1st हाउस में है, ये आपको सपोर्ट करेगा। और जुपिटर और सैटर्न का भी एक धर्मी योग बनता है, ये भी पॉजिटिव साइन है, लेकिन दोनों ग्रुप होने के साथ आपको रिजल्ट नहीं मिले देंगे। लिहाजा आपके लेन देन के मामला, आपके मालो दौलत के मामला, जिन जिन घरों से मनसूब इस तारे हैं उसमें कुछ थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा।
और जो है आपका 12वें घर का लॉर्ड भी है जुपिटर, और इसके साथ जो है जुपिटर आपके खाना माल का भी, तो माली दौर में भी कुछ अपस्टाउन आ सकते हैं आपकी शरीक, प्लस आपके खाना माल में कुछ डेवलपमेंट हो सकती। और आपको खाना माल का जो हाकम है वो फर्स्ट हाउस में आने से आपकी पूरी तवज्जो ये फोकस होगी कि आपकी फैमिली में डेवलपमेंट किस तरह की जाए, ग्रोथ किस तरह की और मालो दौलत किस तरह हासिल की जाए। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आने से ये आपके ये पूरी कोशिश होगी कि माली तौर पर वसाइल किस तरह जनरेट की जाए, और उसमें कामयाब भी रहेंगे कुछ हर्डल्स के साथ, लेकिन आप उसमें अरूज भी मिलेगा, तरक्की भी मिलेगी और मालो दौलत के वसाइल पैदा होंगे और आप नया सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर एक सोर्स ऑफ इनकम थे उसमें ब्लॉकेज पैदा करें तो उसका मतबादल भी कोशिश करेंगे कि आप मतबादल से भी आपको बेनिफिट मिल सकें। तो ये ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से भी बेनिफिट मिल सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी में तरक्की भी मिल सकती है, इसमें डेवलपमेंट हो सकती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है, वो भी फर्स्ट हाउस में आया, तो रिश्तेदारों के मामला, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी बहन भाई हैं, वो भी आपकी तरफ मतवज्जा होंगे क्योंकि उनका थर्ड हाउस का लॉर्ड भी जो है फर्स्ट हाउस में है। लिखने पढ़ने के मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला और आपके करीबी दोस्त अहबाब के मामला, ये सारी चीज़ें आपके साथ इंटरलिंक हैं और इनकी आपको सपोर्ट भी मिलेगी और इनकी सपोर्ट करने से आप मामला में मज़ीद तरक्की रूज भी हासिल कर सकें। मार्स बड़े स्ट्रॉन्ग हालत में बैठा है, रोचक योग बना रहा है फोर्थ हाउस में। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में आप नई डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं, नई तरक्की हासिल कर सकते हैं। ये सारे प्लस पॉइंट हैं आपके। राहु जो है फिफ्थ हाउस में बैठा है, थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप के मामले में, औलाद के मामले में, मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा मुतात रहने चाहिए क्योंकि जहाँ पे क्योंकि आपका जो फिफ्थ का लॉर्ड भी है वो आपका फर्स्ट में बैठा है, तो मोहब्बत आपके दिल पे सवार हो सकती है, महबूब के साथ तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है, यहाँ पे 13 डिग्री पे बैठा है आपके, और लगन में बैठा है, आपको बड़ा बेनिफिट देगा। लग्जरी चीज़ों की तरफ आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, ये लग्जरी की कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं। लग्जरीज का मतलब ये नहीं कोई गाड़ी, कोठी या इन चीज़ों की तरफ भी आप ख़रीदने की तरफ माइल हो सकते हैं। इसके साथ जो है वीनस जो है आपका महबूब के साथ तल्लुकात में भी बेहतरी पैदा करेगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग पहला हुई थी वो उसमें बेहतरी आ सकती है। आपके औलाद के मामला, घर में कोई नया मौलूद भी पैदा हो सकता है कैप्रिकॉर्न के हवाले से। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं आपके। फोर्थ का लॉर्ड, सेवन्थ का लॉर्ड जो है शरीकी हाथ का लॉर्ड हफ्ते के शुरू में 12 में बैठा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा करेगा, और पहले केतु के साथ कॉन्जैक्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा मसाइल पैदा करेगा, डिप्रेशन पैदा कर सकता है। लिहाजा उस वक्त आपको ख़ुस तौर पर ये रूहानियत उलूम मख्फी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। उसके बाद आपका जो है 10th का लॉर्ड वीनस, वो भी लगन में बैठा है। तो एक तरफ आप कोशिश करेंगे कि अपनी किस्मत को भी ट्राई करेंगे, आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला में बेनिफिट पहुंचेगा, प्लस आपका जो कैरियर का जो घर है, कैरियर का जो खाना है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप उस कैरियर को किस तरह डेवलप कर सकें। उसके लिए नई प्लानिंग, नई इनोवेशन, नए ख्यालात, नए तजर्बात, ये सारी चीज़ें कर सकेंगे और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। थोड़ी सी रुकावट आपकी सैटर्न की वजह से आएगी। सैटर्न जब आपका ग्रुप की हालत से क्लियर हो जाएगा तो मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुझे तौर पर यह हफ्ता आपके लिए अच्छा है, नई डेवलपमेंट के लिहाज से, नई तब्दीलियों के लिहाज से बेहतरी आ सकती है। सदक़े के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है, सदका आप करना चाहें तो समझ कर सदका करें। हर इतवार वाले दिन गंदम का सदका कर सकते हैं। गंदम का सदका किसी करीब मुस्तक को गंदम लेकर दे सकते हैं, 1 किलो ले दें, 1.25 किलो ले दें, जितनी तफीक है। तांबे के सिक्कों को सदका कर सकते हैं। और इसके अलावा शम्स का सदका एक बनता है कि जानवरों की जो चर्बी होती है वो भी सदक़े के तौर पे दी जा सकती है। और गोश्त, बड़ा गोश्त हो गया, जिसके जानवर के 7 हिस्सों का गोश्त, उसका भी सदका दिया जा सकता है। तो इन मामला में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बुर्ज दल्फ, एक्वेरियस के लिहाज से ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, इसमें देखिए इस हफ्ते क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, हम डिस्कस करेंगे। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न जो है वो ज़ैचर के 12वें घर बैठा है और हालत गरूब में है। थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन को ज़ाहिर करता है, बेचैनी भी पैदा करता है, लेकिन आस्ता आस्ता जिस तरह आपके मामलात में बेहतरी आएगी, जैसे जिस तरह ताकत की हालत में आएगा तो मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी। तो इसके बाद जो आपका फर्स्ट हाउस की जो पोजीशन है, लगन लॉर्ड आपका 12वें बैठा है और कंजक्शन बना रहा है सैटर्न के, सन के साथ, मरकरी के साथ, वीनस के साथ, जुपिटर के साथ, और ये बड़ी अच्छी कंजक्शन बन रही है। आपको बैरून मुल्क से सपोर्ट मिल सकती है, नई डेवलपमेंट हो सकती है, नई तरक्की हो सकती है।
और नए मामला में बेहतरी आ सकती है। आपको प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, अपनी ज़ात पर वर्किंग करनी पड़ेगी, एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचना पड़ेगा, दबाव स्ट्रेस से बचना शुरू होता है। और कुछ माली तौर पे भी कुछ अप डाउन आ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन जो है नेगेटिव है 12वें घर में, लेकिन आस्था हालांकि अपने ऑन साइड में बैठा है, लेकिन लगन से 12वें होने से कुछ आपका एनर्जी लेवल लो होता है, जिस वजह से आपको गलत डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, गलत फैसले भी हो जाते हैं। लिहाजा इन चीज़ों के अंदर अगर आपको अहम फैसला करने लगें तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। जुपिटर जो है सेकंड का लॉर्ड जो है जुपिटर आपका, वो भी 12th में बैठा है। और उसके बाद जो है मार्स आपका 3rd हाउस में बैठा है। करीबी रिश्तेदारों और खुसूस बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कुछ गुफ्तगू शुनीद के मामलों में बेहतरी आ सकती है। लेकिन 4th का लॉर्ड जो है आपका वीनस जो है, वीनस भी आपके 12वें घर बैठा है, तो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कुछ बैरून मुल्क से बेनिफिट पहुंच सकते हैं। या बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप किसी घर का लॉर्ड जो है उसी नेगेटिव हाउस में बैठता है और उसके साथ उस घर के रिस्पेक्ट्स अच्छे मिलते हैं, लॉर्ड को अच्छी रिस्पेक्ट्स मिलते हैं, तो वो एरिया बूस्ट भी हो जाता है, वो एरिया आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा देना शुरू कर देता है। ये डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में पता चल में क्या से योग बने, उनका क्या रिजल्ट आएगा। 5th का लॉर्ड 5वें घर का लॉर्ड जो है मरकरी भी 12th में बैठा है, हालत गरूब में बैठा है, और कंबस्ट भी है, रजत भी है। तो लिखने पढ़ने के मामला, लेन देन के मामला, एजुकेशन के मामला, इंसान में कॉन्शियस रहें, कोई जल्दबाजी में गलत फैसला ना करें। प्लस आपके जो औलाद मोहब्बत नाम के मामला भी मुहतात रहने की ज़रूरत है, इन चीज़ों में कोई जज्बाती फ़ैसला न करें। औलाद अगर इस वक्त के औलाद से मुतल्लिक़ कोई हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। 12th हाउस आपके हस्पताल से मुतल्लिक़ अखराजात को भी ज़ाहिर करता है, जेल योग भी बनाता है, जेल से मुतल्लिक़ मसाइल कानूनी वजह को ज़ाहिर करता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी औलाद जो है, बच्चे वगैरह बैरून मुल्क इमिग्रेशन इन चीज़ों की तरफ मतवज्जा हों, इन दिनों की तरफ भी रुझान करता है। और अगर आप उसमें ऐसा हो तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि मरकरी जो आपकी कम्युनिकेशन के लिहाज से लिखने पढ़ने के डॉक्यूमेंट्स के सारे इश्यूज़ हैं, ये हाईलाइट हैं। अगर उस वक्त कोई आप गलत फैसला, गलत आपकी स्टेटमेंट लिखी जाती है तो आपके लिए मज़ीद पेचीदगियों का शिकार बन सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि लिखने पढ़ने के मामलों में मुहतात रहें, और कोई इंपॉर्टेंट फैसला हो स्टाम्प पेपर या कैसे लिखें तो पहले पढ़ लें उसको अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद साइन करें। उसके बाद जो 7th का लॉर्ड है आपके शरीके हाथ का घर का लॉर्ड जो है सन, वो भी 12वें घर बैठा है। एंग्जाइटी डिप्रेशन आ सकता है शरीकियात की वजह से, शरीकियात के हेल्थ इश्यूज डिस्टर्ब हो सकते हैं। और शरीकियात ये भी हो सकता है कि आपका बैरून मुल्क से हो, यानी ऐसा शख्स हो किसी से शादी अब बैरून मुल्क से कर रहे हों, बैरून मुल्क यानी फॉरेन लैंड्स में कोई मौजूद हो और उसके साथ कोई रिश्तों के मामला तय कर रहे हों, तो वो भी शरीकियात आपको ऐसे में से जो बैरून मुल्क रहता हो। उसके बाद 6 का लॉर्ड जो है, 6ठे का लॉर्ड भी मरकरी, वो भी बैठा है आपके 12वें में। यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहा है और ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन मरकरी कंबस्ट और ग्रुप की वजह से थोड़ा सा अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी विपरीत राजयोग आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा, बेनिफिट देगा। बैरून मुल्क के लिहाज से बेनिफिट आ सकते हैं, आपको नई जनरेशन, नई तरक्की, अरूज मिल सकता है। ये मामला तो पॉजिटिव साइन बेहतरी है। 10th हाउस में केतु की पोजीशन जो है थोड़ी सी एंग्जाइटी डिप्रेशन को ज़ाहिर करती है। एंग्जाइटी यहाँ पे केतु आप बाज़ों का अपने प्रोफेशन से डीअटैचमेंट भी पैदा करते हैं। जो काम कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, उसमें आपको उसको आप छोड़ के किसी और काम की तरफ तवज्जो कर सकते हैं, नया तजर्बा कर सकते हैं, नए काम की तरफ मतवज्जा होकर नया काम शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें केतु से रिलेटेड हैं। केतु का 10वें घर में मौजूदगी यहाँ पे आपको उलूम मख्फी और रूहानियत और इस वज़ाइफ अमलियात इन तरफ से मतवज्जा करती है। 11वें घर में मून की पोजीशन जो है, 11वें घर में आपको मून की पोजीशन सोशल नेटवर्किंग में इजाफा कर रही है, दोस्तों से तावन मिलेगा, सपोर्ट मिल सकती है। इसके साथ आपको यह भी हो सकता है कि आपको हाउस ऑफ गेन जब एक्टिवेट होता है, उसको बेनिफिट होता है, तो उससे आपको फॉरेन लैंड से भी बेनिफिट मिल सकते हैं, बैरून मुल्क से भी बेनिफिट मिल सकते हैं। और जो जहाँ पे आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन आ रहा था, उन मामलों में भी कुछ प्लस पॉइंट मिल के आपको यानी सपोर्ट मिल सकती है दूसरों में, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। इसको इससे आप मज़ीद तरक्की रूज हासिल कर सकते हैं। तो अपने सोशल नेटवर्किंग को मज़ीद बेहतर करें, और ख़ुशी तौर पर सोशल नेटवर्किंग जो कि बैरून मुल्क से रिलेटेड हो, इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, ऐसे जो फॉरेन लैंड में रहते हैं उनसे आपको बेनिफिट मिलेंगे, हाउस ऑफ गेन, उससे आपको वहाँ से अरूज मिलेगा। यानी अगर मदर लैंड से बेनिफिट नहीं मिल रहा तो हाउस ऑफ गेन के ज़रिए आपको आउट ऑफ वर्ल्ड से दूसरे बैरून मुल्क से बेनिफिट मिल सकते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता मिले जुले रुझान ज़ाहिर करता है।
और इस हवाले से जो है एक्वेरियस के लिहाज से आप कोशिश करें कि खुशी सदका दें, हफ्ते दिन काले रंग की चीज़ का सदका दें, या एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचने के लिए नारियल का सदका भी दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बुर्ज हौत पाइसिस वाले अफराद उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हसास, जज्बाती और जो अपने इमोशंस को साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी साथ लेकर चलते हैं, आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ, तमाम खूबियत पाइसिस वालों के लिए भी चीज़ें पाई जाती हैं। आर्टिस्टिक अक्सर मैंने पाइसिस वालों को आर्टिस्टिक लिहाज से बड़ा देखा है, यानी कि उनके जिनमें अगर बराह रास्त इस फील्ड में ना भी हो तो फिर भी उनमें एक ऐसी टैलेंटेड होता है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें सलाहियतें होती हैं जो कि उनको हसासियत और आर्ट की तरफ लेके जाती हैं। चाहे वो आर्ट किसी भी शोबे हो, चाहे शायरी हो, पोइट्री हो, आपकी ड्रामा नगारी हो, लिखने का निज़ाम हो, ये सारी चीज़ें उसमें अट्रैक्शन पैदा होती है। तो पाइसिस वाले बड़े 12वां घर है आपका, 12वें घर का बुर्ज आपका ज़ोडिक साइन का लास्ट साइन है। इस हफ्ते आपकी क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्या मामला हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले आपके लगन लॉर्ड को डिस्कस करते हैं, यानी कि आपका 12वें आपका जो प्लेनेट है, आपका रूलिंग प्लेनेट है, वो कहाँ बैठे हैं आपका। तो आपका जो लगन लॉर्ड है वो आपके 11वें घर बैठा है, और 11वें घर में बड़ी हाई कंजक्शन बना रहा है, जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस और सैटर्न, प्लूटो के साथ एक बहुत बड़ा योग बना रहा है। 11वां घर बहुत हाईलाइटेड होता है, हाउस ऑफ गेन है आपका, हाउस ऑफ गेन के ऐसे नई डेवलपमेंट हो सकती है। सोशल नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी होगी, मीडिया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के ऐसे बहुत वर्किंग कर सकते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, लोगों से आपको जो आपको ये नहीं कहते कि शख्स अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा रहा होता है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन और तल्लुकात दिन ब दिन नए उसका नेटवर्क फैलता जा रहा है। तो 11वां घर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप जो गेन करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका रिटर्न भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ जुपिटर थोड़ा सा वीक है, आप जो उसको जब ठीक होगा, कंबस्ट ठीक होगा, तो कुछ दिनों के बाद ये जो आप एफर्ट की है वो भी स्टोर हो रही है, तो उसके बाद आपको फिर गेन मिलना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइन है, अच्छे घर में मौजूद है, अच्छे घर में उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। और मार्स जो है आपका सेकंड हाउस में बड़े अच्छे घर में बैठा है, हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ फैमिली में बैठा हुआ है। आपको रिश्तेदारों के साथ तावन मिलेगा, लिक्विड मनी में इजाफा होगा, मालो दौलत में इजाफा होगा, मालो दौलत में सपोर्ट मिलेगी, रिश्तेदारों को तावन मिलेगा। फैमिली इश्यूज़ जो हैं बड़े अच्छे तरीके से आप एड्रेस कर सकेंगे। फैमिली के तमाम अफराद को साथ बैठा के कोऑर्डिनेट करके बड़े अच्छा से ड्राइव कर सकते हैं, उसे अच्छा कोई भी फैमिली में इशू आए उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्स के लिहाज से एग्रेशन होता है, लेकिन इस एग्रेशन को बड़ा आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे और फिर मज़ीद तरक्की भी होगी आप उसमें माल और दौलत के लिहाज से। राहु थर्ड हाउस में बैठा है, मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से, मीडिया के लिहाज से, लिखने पढ़ने के मामलों में बेहतरी आएगी आपको। मीडिया के लिहाज से आप जो करेंगे, काम करेंगे। राहु इनोवेशन भी देता है, नए ख्यालात, तख्लीकात, इनकलाबी सोच, वेरिएशंस, मूड स्विंग्स, ये भी राहु से रिलेटेड है। और तीसरे घर में राहु की मौजूदगी बड़ा अच्छा समझा जाता है। राहु यहाँ पे उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा आपको। और जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, उनको ये वक्त बड़ा अच्छा उस वक्त वर्किंग करें तो उन्हें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है मरकरी, जो थोड़ा सा रजत में है और कंबस्ट भी है, थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हो सकती है, तल्लुकात में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, घरेलू दबाव पैदा हो सकता है, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड जो है आपका मरकरी जो वीक होगा तो कम्युनिकेशन के लिहाज से कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। लिखने पढ़ने के मामला, कम्युनिकेशन के मामले में उतार रहे हैं। घरेलू सुकून थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन आएगा। तो वहाँ से अगर आप कोशिश करें कि ऐसे किसी का बहस मुबहसा न बिलाजा करें, कुछ मामलों को पॉज कर लें, कुछ लोगों को प्रोलॉन्ग कर लें, ताकि वो अगर अभी फौरी तौर पर सॉर्ट आउट नहीं होते तो कुछ अर्से बाद वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, खुद ब खुद ही इसमें आपको रास्ता मिल जाएगा। फिफ्थ का लॉर्ड मून जो है वो भी अच्छी हालत में है, 10th में बैठा हुआ है, और 5th और 10th का कनेक्शन बन रहा है, बड़ा अच्छा ये कनेक्शन है। इसमें ये आपको ये हो सकता है कि किस्मत आवरी होगी, कैरियर को बूस्टिंग करने में, कैरियर के लिहाज से तरक्की रूज मिलेगा, ये मामला बेहतरी आएगी। 7th का लॉर्ड जो है मरकरी, वो कम्बस्ट है, और थोड़ा सा शरीकियात के साथ कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, बहस मुबहसा हो सकता है, इख्तलाफत पैदा हो सकते हैं। ताज़ा उनको को उस वक्त को थोड़ा सा गुजरने दें ताकि बाहमी गुफ्तगू से मामला में बेहतरी आ सके। 9th का लॉर्ड जो है केतु, 9th का लॉर्ड जो है वो भी सेकंड में बैठा है, बड़ी अच्छी पोजीशन बना रहा है। तो जब यहाँ पे एक 9वें घर का सितारा दूसरे में बैठेगा
तो किस्मत आवरी होगी आपकी मालो दौलत के लिहाज से, फैमिली इश्यूज़ के लिहाज से, फैमिली के मामला में किस्मत आवरी होगी। बैरून मुल्क से सपोर्ट भी मिल सकती है आपको, लेन देन के मामला में आसानी पैदा होगी। उसके बाद 10th का लॉर्ड जो जुपिटर है वो भी आपके 11वें घर बैठा है, हाउस ऑफ गेन में बैठा है, यानी जो आप एफर्ट करेंगे कैरियर को बूस्टिंग के लिहाज से उसका भी गेन मिलना शुरू हो जाएगा। और ये वक्त आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए, तरक्की हासिल करने के बड़ा पॉजिटिव साइन, इसको आप डेवलप करके आगे बहुत आगे लेके जा सकते हैं। उसके साथ जो है सैटर्न 12वें घर बैठा है। 12वें घर में सैटर्न की यहाँ पे मौजूदगी आपके 12वें घर का लॉर्ड भी जो है 11वें बैठा है, तो अखराजात में इजाफा हो सकता है। इमिग्रेशन के मामले में कुछ आपको इमिग्रेशन के मामले में कुछ सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं, यानी मिक्स रिजल्ट आएंगे। तो मुझे तौर पर ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है, मैं समझता हूँ इसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट से मेहनत करके आप अच्छा बहुत अरूज तरक्की हासिल कर सकते हैं। सदक़ात के हवाले से जो आपके लिए बेहतर है, सबसे ज़रूरी जो सदका जो है कि आप जुमेरात वाले दिन ज़र्द रंग की चीज़ों का सदका दें, ज़र्द रंग की मिठाई का सदका दे सकते हैं। इसके साथ जो है आप ये भी कर सकते हैं कि अपने जो रूहानी बुज़ुर्ग होते हैं या अपने उस्ताद हैं उनकी खिदमत कर दें, उनको तोहफ़े तोहफ़ ले दें, तो ये भी सदका आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपके रेमेडी करने से आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये हमने 12 वीडियोस मुकम्मल कर ली हैं 12 बुर्जों के लिहाज से। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।